होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और बहुत ज़बरदस्त होंगे और एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज की मीटिंग में मैं आपको बहुत कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ। और मैं आपको पहले कुछ चीज़ें क्लियर करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। और कौन कौन सी चीज़ें के बारे में आपको आज पता चलेगा, ठीक है। तो देखो, आज हम लोगों की प्रोडक्ट की नॉलेज की मीटिंग है। हमें आज ना हमें हमने कई सारी और प्रोडक्ट्स की मीटिंग भी लगाई होगी, तो उसमें हमें कई सारी चीज़ें पता चल गई होगी, है ना। कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में ये विटामिन है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर में ये मिनरल्स है, इसका ये फ़ायदा है, ये चीज़ करती है, ऐसे ऐसे करता है ना। ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ नहीं पता लगता है कि जैसे मान लो कभी कोई हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उस टाइम पे हमें पर्टिकुलर इंसान को कौन से प्रोडक्ट्स देने हैं और क्या बोलना है उनको, समझ रहे हो? कैसे समझा के देना है ना? तो ये सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा, लेकिन मैं आपको पहले ही कुछ चीज़ क्लियर करा देता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई मेडिसिन्स नहीं है। मतलब अगर मैं किसी बीमारी से रिलेट करता हूँ कि हाँ, इस प्रोडक्ट पे आप दे सकते हो, तो वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो खा के वो बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है? और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, जो मैंने कोई एमबीबीएस या एमडी या कोई डिग्री हासिल की है ना? कि मैं बता सकता हूँ कि ये बीमारी कैसे होता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है? मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से 4-5 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और करते-करते मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मैंने गेन किए हैं। बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट देखा है ये इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आते हुए, ठीक है? मेरे घर पे बहुत सारे रिज़ल्ट्स आए हैं। मेरे को खुद को बहुत सारा डिफरेंट चेंजेस आए हैं मेरे अंदर में, ठीक है? मैंने प्रोडक्ट से बेनिफिट्स लिए हैं। तो ये सब शेयर करके लाइव मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करके ये आपको फ़ायदा कर सकता है, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो एक बार आप ग्रुप में ना फटाफट रेस्पॉन्स कर दें कि क्या आवाज अच्छी आ रही है, आपको सब कुछ ओके है। ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप इमेजिन करके देखो, हम सब लोग फॉरएवर तो कर रहे हैं ना, लेकिन किस लिए कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, समझ रहे हो? वाई फॉरएवर। तो हम में से कई सारे लोगों के रीजंस क्या होते हैं? अच्छा हेल्थ चाहिए, है ना। अच्छा वो चाहिए, बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम लोग चाहते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, अगर हम लोग फॉरएवर नहीं करते तो क्या करते? कहीं ना कहीं जॉब करते, है कि नहीं? जॉब करते, ऐसे माहौल में रहना पड़ता, ऐसी जिंदगी हम में से कुछ लोगों को जीनी पड़ती, है कि नहीं? इस तरीके के लाइफस्टाइल में हमें रहना पड़ता, ऐसी दिक्कतों को हमें सामना करना पड़ता, है ना। और इवन कई सारे लोग हम में से वो गलत चीजों के चक्कर में भी पड़ जाते, क्योंकि हेल्थ के बारे में तो हमने कभी कॉन्शियस होना ही नहीं था। आज हेल्थ के बारे में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं, तो आज दिमाग में चलता है कि नहीं, हमने बहुत अच्छा काम करना है, हमने फ्यूचर अच्छा बनाना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है जिससे हमें कल को कैंसर हो सके, कल को कोई बीमारी हो सके, कल को बड़ी प्रॉब्लम हो सके, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो हम अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई और काम के चक्कर में पड़े होते तो इन सब ये सब चीज़ें तो शायद हमारे ध्यान में ही नहीं आता, हमारे दिमाग में ही नहीं आता, है ना? तो आप इमेजिन करके देखो कि हमें फॉरएवर से ना ही सिर्फ पैसा मिलने वाला है, बल्कि बहुत अच्छी हेल्थ भी मिलने वाली है। अब हेल्थ कैसी मिलने वाली है, ये हम सोच के देखते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग ना, जैसे मान के चलो हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में क्या होता है, मेरे कई सारे दोस्त हैं, ठीक है? जो आज के टाइम पे जॉब करते हैं। कोई दोस्त कॉल सेंटर में जॉब करता है, कोई मॉल में करता है, कोई किसी के शोरूम में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है। तो उन लोगों की एक हिसाब से सैलरी मिलती है। किसी को 10,000 रुपये महीने का मिलता है, ठीक है? कोई इंसान 15,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई 20,000 का महीना कमा रहा है, ऐसे करके उन लोगों की सैलरी मिल रही होती है। तो मैं पूछता हूँ कैसे करके कैलकुलेट करते हो, क्या क्या खर्चा पानी कैसे होता है? तो बोलता है देख भाई, 15,000 रुपये मेरे को मिलता है, तो उसमें से ना 5 से 6 हज़ार रुपये मेरे को मम्मी को भेजता हूँ मैं। उसके बाद मेरे पास 8-9 हज़ार बच जाते हैं। उसमें से मैं, मेरा रूम का जो रेंट है वो 2,800 रुपये रूम का रेंट है।
मैं अकेला रहता हूँ, मेरे को एक बेड मिला हुआ है, तो 2800 रुपये में उसका वो हो जाता है। बचता उसके बाद 400-500 रुपये। तो इसमें मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, एक 11 बजे खाना खा लेता हूँ और शाम को फिर 6 बजे खाना खाता हूँ। ऑफिस में बीच में चाय पिला देते हैं और वो मिल जाता है मैगी वैगी का, या कभी बिस्किट मिल जाता है खाने के लिए। ऐसे हो जाता है, तो 2 टाइम मेरे को पैसा लगता है। तो 2 टाइम में मेरे को दिन सुबह का ब्रेकफास्ट जो करता हूँ वो 30 रुपए में छोले भटूरे वहां पे मिल जाते हैं, या कभी पराठे खा लिए, कभी ऐसे खा लिए, और रात का खाना खाने के लिए 50 से 60 रुपए लग जाते हैं। तो मतलब 100 रुपए मेरा खाने का डेली का खर्चा होता है। 30 दिन तक अगर मैं खाऊं तो 3,000 रुपये मेरा खाने का खर्चा हो जाता है। ठीक है, महीने का 800-900 रुपये मेरा ऑटो का किराया लग जाता है, तो 4,000 रुपये यहीं से हो गया है ना। और 8-9 हज़ार में 2-3 हज़ार रुपये मैं सेविंग कर लेता हूँ थोड़ा मोड़ा। ठीक है, और रूम पे भी कुछ सामान लाने पड़ते हैं, जैसे मान लो कभी क्रीम लाना पड़ा, साबुन लाना पड़ा, कुछ लाना पड़ा, ये सब चीजें लानी पड़ती है, समझ रहे हो। तो वो सब चीज करते करते मेरा ऐसे बच जाता है और 1,000-2,000 रुपये मेरी सेविंग हो जाती है। अब आप इमेजिन करके देखो, ऐसे ही बीतता है ना। कोई लोग जॉब करते हैं, कुछ ऐसी जगह पे काम करते हैं, तो इसी तरीके से लाइफ बीतती है। अब आप इमेजिन करके देखो, उस इंसान ने क्या बताया कि मेरा दिन का खाने का खर्चा कितना होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट कितने में होता है, 30 रुपए 40 रुपए में। अब आप इमेजिन करके देखो दोस्तों, 30 रुपए 40 रुपए में कैसा ब्रेकफास्ट होगा। ऐसा ही ब्रेकफास्ट होगा, यही खाना पड़ेगा, है कि नहीं। अब ये खाएंगे, ऐसे ऐसे करके खाना खाने पड़ेगा, ये सब चीजें खानी पड़ेगी, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब आप बताओ, ये जब हमारे पेट में जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारे पेट में खूब सारा न्यूट्रिशन बनाएगा, या चर्बी बनाएगा, तेल जाएगा हमारे बॉडी के अंदर में, फैट बनाएगा, या खूब सारा रस बनाएगा। तो आप इमेजिन करके देखो, ऐसे खाना खाने पड़ते हैं लोगों के। अब सबसे ज्यादा आज के टाइम पे आप इमेजिन करके देख लो, अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा कैंसर लोगों को हो रहा है ना, वो पता है किस चीज के कारण हो रहा है। वो डाइट के कारण लोगों को कैंसर हो रहा है। इवन नॉट टोबैको, इन्फेक्शंस, ठीक है, इन सब चीजों के कारण उतना नहीं हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके कारण हो रहा है, डाइट के कारण हो रहा है। डाइट जो हमारा खाना पी जो आज के टाइम पे खा रहे हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल फूड प्रोसेस, मार्केट में जो फूड बिक रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है। आप कितने भी खाने पैकेट्स फूड होते हैं ना, जिसको मतलब जो चीज पैकेट करके एक जगह से दूसरे जगह बेचा जाता है, जैसे जितने भी चिप्स हो गए, लेज हो गए, कुरकुरेज हो गए, ठीक है, इन सब चीजों को आप घर में कोई चीज खाने वाली चीज बनाते हो, है ना, सब्जी बनाते हो, बिरयानी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो वो क्या होता है, जूस बनाते हो, कुछ भी होता है, तो वो क्या होता है, 1 से 2 दिन के अंदर में वो खराब हो जाता है। लेकिन मार्केट में हम बहुत सारे पैकेट फूड्स खरीद के लाते हैं, जिसमें एक्सपायरी 10 महीने 12 महीने की एक्सपायरी होती है, वो खराब नहीं होते। क्यों नहीं खराब होते, क्योंकि उसमें उसको प्रिजर्व किया जाता है, क्या डाल के, प्रिजर्वेटिव्स डाल के। तो ये टॉक्सिक प्रिजर्वेटिव्स जो होता है, ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जहां से हम लोग सांस लेते हैं, उस ट्रैक्ट को डैमेज करता है। इमल्सीफायर्स डाला जाता है। इमल्सीफायर्स क्या होते हैं, जो हमारे टेस्ट को बढ़ावा देता है, टेस्ट को, टेस्ट, जैसे आइसक्रीम खा लो आप, ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे, सबसे बड़ा दगड़ा और सबसे खतरनाक इमल्सिफायर्स बोला जाता है अजीनोमोटो को। अजीनोमोटो किस में डाला जाता है, जितने भी चाइनीज फास्ट फूड्स खाते हो वो सब में अजीनोमोटो डाला जाता है। जैसे आपने वाई वाई खाया, चाउमीन खाया, मैगी खाया, ठीक है, और उसके बाद में आप जिसको चाइनीज सॉल्ट भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, और ये एमल्सीफायर्स होता है। ये क्या करता है, मोमोज में डाले जाता है, बहुत सारी चीजों में ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्रिएट करता है, मतलब हमारा पाचन शक्ति को बिगाड़ देता है। बिल्कुल समझ रहे हो। टॉक्सिक एडल्ट्रेंट्स डाले जाते हैं, टॉक्सिक मतलब मिलावटी वाला खाना। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोग कोई भी फूड खाते थे तो उसको येलो करना होता था, तो उसमें हल्दी डालते थे, समझ रहे हो, ग्रीन करना होता तो मिंट डालते थे, पुदीना डालते थे, समझ रहे हो, रेड करना होता था तो कुछ फूल आते थे, वो फूल का पीस के उसमें डाला जाता था, वो रेड कलर का हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे रेड येलो ग्रीन करना हो तो क्या डाला जाता है, उसमें एडिटिव कलर्स डाले जाते हैं, समझ रहे हो, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कलर्स डाले जाते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं, जिसके कारण लोगों को किसकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, एलर्जीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स कौन से होते हैं, आपने चिकन देखा होगा, आज के टाइम पे लोग चिकन खाते हैं। पहले चिकन कैसा आता था, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, है ना, ऐसे देसी चिकन होते थे, वो उगने में कम से कम उसको टाइम लगता था, 1 साल 1.5 साल के अंदर में वो मुर्गा बड़ा होता था, फिर उसको काट के लोग खाते थे। लेकिन आजकल मुर्गा ना 45 दिन में तैयार हो जाता है। क्यों तैयार होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है उसको, समझ रहे हो। तो उसके कारण ये सब चीजें हमारे पेट में जा रही है, जिसके कारण बीमारियों का भंडार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और भी चीजें मार्केट में देखो, पाम ऑयल बिकती है, सस्ता तेल, समझ रहे हो, जो चर्बी बनाता है पेट में जाके। व्हाइट फ्लोर राइस, पास्ता, ब्रेड, है ना, फिर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप डाला जाता है बहुत सारे। ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है,
हमारे खून में चिकनाहट, जैसे तेल होता है ना, तेल ट्राइग्लिसराइड होता है, वो हाथों में चिपकता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में मैं आपको डीपली आगे आगे और बताऊंगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमें चूज करना पड़ेगा कि हम किस रास्ते में जाना चाहते हैं, है ना। आप ए रास्ता चूज करना चाहते हो या बी रास्ता चूज करना चाहते हो। देखो बी वाला जो रास्ता है ये थोड़ा सा इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ये सब दुकानों से ना, ये सब का दुकान हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में बहुत भर चुका है। लेकिन आज के टाइम पे ये सब चीजें हमारे यहाँ पे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? सब्जी मिलता है, घर पे लाके बना के खाना पड़ता है। लेकिन मार्केट में आप फॉरेन चले जाओ, आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, समझ रहे हो, आप अमेरिकन कंट्रीज में चले जाओ, आप वहां पे किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हो ना, जैसे यहाँ पे ढाबे होते हैं, रेडी लगा होता है ना, तो वहां पे स्ट्रीट फूड या वो सब चीजें होती है ना, वहां पे ज्यादा पता है क्या मिलता है? आप खाने में क्या लोगे? जूसेस लोगे, सैलड लोगे, समझ रहे हो, बॉइल्ड ये लोगे, ऐसी ऐसी चीजें लोगे, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं जिसमें मतलब तला भुना चीज नहीं होता है, जो आजकल जो मैंने आपको पहले स्लाइड्स में दिखाया वैसी चीजें नहीं होती है, समझ रहे हो। लेकिन आजकल मार्केट में देख लो, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो इसके दुकान ज्यादा मिलते हैं या इसके दुकान ज्यादा मिलते हैं? हमें इन सब चीजों के दुकानें ज्यादा मिलते हैं। फास्ट फूड मतलब जल्दी जल्दी पक जाता है, जो जल्दी बना के सर्व किया जा सकता है, उस इसीलिए फास्ट फूड नाम दिया गया है। लेकिन ये फास्ट फूड ना हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है? क्योंकि इसके अंदर में कोई जूस नहीं बनता है, इसके अंदर में क्या बनता है? फैट बनता है, चर्बी बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, समझ रहे हो, हमारे सेल्स को डैमेज करने के फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये सब चीजें बनते हैं। लेकिन ये सब चीज खाओगे तो हमें क्या बनेगा? हमारे शरीर में जाके रस बनेगा। अब आप इमेजिन करके देखो, हॉस्पिटल्स की भीड़ लग रही है, लोग जा रहे हैं वहां पे, दिक्कतें हो रही है ना। देखो फोर्टिस हॉस्पिटल, ऐसे कितने बड़े बड़े तगड़े तगड़े हजारों हजारों करोड़ लगा के ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं आज के टाइम पे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आपको हालत पता ही है कि कितना ज्यादा वहां पे सिचुएशन बढ़ते जा रहा है ना। भीड़ कितनी होती है, लाइन कितने लंबा लगना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशंस होते हैं। अब देखो दोस्तों, अब आप इमेजिन करके देखो कि अगर हम हमारा कोई फैमिली मेंबर, है ना, ऐसे बेड पे पड़ा हो, है ना, हॉस्पिटल में पड़ा हो या ऐसे सिचुएशन में हो, अब उस टाइम पे हम हमें जाके अकल आए कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, गलती तो मेरी ही थी, हमें ही पहले बताया गया था, हमें समझाया भी गया था, वो सर ने ऐसे ऐसे करने के लिए बोला भी था, लेकिन चलो गलती हमारी थी, हमने ही नहीं सुना, हमने ही ऐसे नहीं किया। उस टाइम पे ऐसे बोलोगे तो क्या आपको माफ कर दिया जाएगा? भगवान आपको माफ करेंगे? कि या जो हमने गलती कर दी है उसका हमें उस टाइम पे सजा मिलेगा ही मिलेगा। और सजा लोगों को क्या मिलती है? जिंदगी भर के लिए दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, है ना, कभी बॉडी के एक अंग डैमेज हो गया तो वहां से दर्द, समझ रहे हो, ऐसे फैमिली। और दूसरा दर्द कौन सा मिलता है? हॉस्पिटल के खर्चे, दिन पर दिन खर्चे, ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ, वैसे चेकअप करवाने जाओ, वहां पे जाना है टेस्ट करवाने के लिए, वो डॉक्टर ने बुलाया है। आप समझ लो आज हम जो 24 घंटे हमारे पास होते हैं उनमें से हम 10 घंटे काम करते हैं, महीने में हमारे पास 20 दिन वर्किंग आवर्स होते हैं, जिनमें से हम 8 दिन एंजॉय करते हैं, 20-22 दिन हम लोग काम करते हैं। ये घटके 15 दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में चले जाते हैं और 15 दिन में हमें बाकी काम और चीजें, पैसे, ये वो करने में, मैनेज करने में चले जाते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पे हमारे पास मौका है कि हम इसको अच्छे तरीके से सीखें, ध्यान दें, है ना, हम अपने आप को बचाएं, हम अपने फैमिली को बचाएं, समझ रहे हो। क्योंकि आज के टाइम पे मैंने आपको कुछ न्यूज दिखाई थी जिनमें देखा गया था कि आप समझ लो हर साल 10% लोग ना बीमारियों का शिकार बनने के कारण गरीब हो रहे हैं। हर साल 10% पॉपुलेशन, देश की पॉपुलेशन गरीब हो रहे हैं बीमार होने के कारण। तो देश का 10% पॉपुलेशन कितना हो गया? सोच के देखो, 150 करोड़ में से तकरीबन 15 करोड़ लोग हर साल गरीब बनते जा रहे हैं, हर साल। और ये कोरोना आने के कारण तो और भी ज्यादा, इस साल तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ गए होंगे। तो हम क्या चाहते हैं? कल को चाहते हैं कि हमारा पूरा फैमिली दवाई के भरोसे टिका रहे, है ना, या हमारे पास में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हो। तो हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? जिन्होंने दवाई बनाई, उनके कभी वर्डिंग्स हमने सुने कि वो क्या बोलते हैं? देखो उन्होंने खुद बोला हुआ है कि लेट फूड दी बाई बी दाई मेडिसिन, मतलब जो हमारा खाना है वही हमारा दवाई होना चाहिए। मतलब जैसे आज के टाइम पे हम लोग दवाई खाते हैं ना, कि सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, समझ रहे हो, दिन में ये खाना है, खाने से पहले ये खाना है, ऐसे करके ध्यान रख के हम लोग जैसे दवाई को खाते हैं ना, उसी तरीके से आज के टाइम पे भी हमें खाने को ध्यान रख के खाना है। ध्यान रख के खाना है कि कौन सी चीजें नहीं खानी है जो हमारे लिए बिल्कुल ही जहर है, मतलब कि उसको टच भी नहीं करना है, समझ रहे हो। और कौन सी चीजों को हमें अवॉइड करना है और कौन सी चीजों का आदत हमें ज्यादा डालना है, ताकि कल को जाके यही दवाई, यही जो
जो फूड है, जो हमारा खाना है, जो हमारे सप्लीमेंट्स है, ये हमारे क्या कर सके, हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन पहुंचा सके। समझ रहे हो? तो ये देखो डेथ रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अब आप सोच के देखो, पहले के जमाने में लोगों की डेथ कैसी होती थी, ओल्ड एज हो जाते थे, है ना, बूढ़े हो जाते थे, शरीर गल चुका होता था और धीरे धीरे करके डेथ हो जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप इमेजिन करके देखो, सबसे ज्यादा जो डेथ रेट हो रही है वो पता है किसके कारण हो रहा है? हार्ट अटैक, लंग डिजीज, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, डायरिया डिजीज, डायरिया। अब आप बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बता देखो, ये हार्ट अटैक किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण, फैटी एसिड्स के कारण हमारे बॉडी में ये सब चीजें जाती है ना, इसके कारण होता है। लंग डिजीज किसके कारण होता है? एयर पोल्यूशन के कारण ज्यादा लंग डिजीज होता है, मतलब हम गलत इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हवा अच्छा नहीं मिल रहा है। स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज किसके कारण होता है? ये भी कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। समझ रहे हो? और उसके बाद ट्राइग्लिसराइड के लेवल के कारण होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ऑयली सब्सटेंस है, चिपकने वाला सब्सटेंस है। हम खाना खाते हैं ना, तेल वाला खाना खाते हैं हाथ से, तो हाथ में चिपक जाता है ना खाना, तो तेल चिपक जाता है, फिर साबुन से धो के हटाना पड़ता है, तो उसी तरीके से हमारे नसों में जाके भी चिपक जाता है। समझ रहे हो? निमोनिया, आप इमेजिन करके देखो, ये निमोनिया हो गया, बुखार वगैरह पकड़ता है ना, तो ये सब चीजें किसके कारण होता है? बॉडी में न्यूट्रिशन ना होने के कारण। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपने सुना होगा। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है कि आप हार्ड वर्क ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आपके बॉडी को डाइट बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, और डाइट अच्छी ना मिलने के कारण क्या हो रहा है कि आपके बॉडी से एनर्जी यूज हो रहा है, और धीरे धीरे यूज होने के कारण क्या हो रहा है, आपके टीबी की प्रॉब्लम आ रही है। समझ रहे हो? जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ना हार्ड वर्क करते हैं, दिन में हार्ड वर्क करते हैं, और उनका डाइट अच्छा नहीं होता है, सिर्फ चावल और अचार के साथ या रोटी प्याज के साथ ऐसे ऐसे करके खा लेते हैं, तो उसके कारण वो होता है। डायबिटिक किसके कारण होता है? हम लोग आज के टाइम पे मिलावट वाले खाना खा रहे हैं, जिसमें शुगर कंटेंट लेवल ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। समझ रहे हो? किडनी फेल हो रहे हैं, आप इमेजिन करके देखो, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस हो रहे हैं। ये किडनी फेल कैसे हो रहा है? हम आज के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक बहुत सारा पी रहे हैं, दूध मिलावट वाले पी रहे हैं, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनेट होता है, और उसके बाद दूध में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला के, ये COCA3 हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मिला के क्या बन जाता है? वो पत्थर का एक कण जैसा बन जाता है। समझ रहे हो? और वो किडनी में अटकना शुरू हो जाता है, और वही धीरे धीरे हमारे उसको वो करना शुरू कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? प्री टर्म बर्थ आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे ऐसे लोगों के रोड इंजरीज से तो सिर्फ थोड़े लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो बीमारियां देखो आप ऊपर से नीचे लेके, तो ये सब चीज, ये नेचुरल बीमारी नहीं है कि हमारा एज इतना हो गया तो ये हमें हो सकता है, या जेनेटिक्स इनमें से कोई भी नहीं है कि हमारे बुजुर्गों से हमें ट्रांसफर होकर ये बीमारी आई है। नहीं, ये सब बीमारी आजकल के टाइम पे जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। समझ रहे हो? तो हमें बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। द डॉक्टर ऑफ फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स। आप इमेजिन करके देखो, आने वाले टाइम में ना, जो डॉक्टर्स होंगे ना, वो बीमारियों को ना दवाई से नहीं ट्रीट करेंगे, दवाई से नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर बीमारी पकड़ाना, इसका कोई इलाज नहीं, जितना दिन तक जिंदगी चल रहा है अब काट लो। या फिर अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको ऐसी बीमारी ना आए, तो ये देखो क्या लिखा है, बट रैदर क्योर प्रिवेंट डिजीज विथ न्यूट्रिशन। थॉमस एडिशन की ये वर्डिंग्स है। आप इमेजिन करके देखो कि मतलब आज के टाइम पे आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 20 साल बाद, मतलब 5 साल बाद या 4 साल बाद या 7 साल बाद मेरे घर में किसी को कैंसर होगा तो हम उसको दवाई से बचा लेंगे। नहीं, अगर आप चाहते हो कि कल को कैंसर ना हो, तो आज ही आपको अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज हमें किस पे ध्यान देना है? हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान देना है, क्योंकि 90% बीमारी, 220 तरीके की बीमारी जो होती है, वो हमें पेट से होता है। अगर हमारा पेट खराब है, तो तरह तरह के बीमारियों को ना वो इनविटेशन देता है, न्योता देता है। समझ रहे हो? पेट में खाना जाता है, खाना जाने के बाद में सड़ना शुरू हो जाता है, या तो पचता है या तो डाइजेस्ट होता है। आप समझ लो ये चीज मैं कह रहा हूं कि या तो हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट होता है, या तो फर्मेंटेशन होता है, या तो डाइजेशन होता है, या तो फर्मेंटेशन होता है। अब दिखाता हूं डाइजेशन और फर्मेंटेशन क्या होता है। देखो, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि पेट में खाना गया, उसमें से क्या बना? रस बना, मतलब जूस बने, उसमें से विटामिन निकला, अमाइनो एसिड निकला, प्रोटीन निकला, है ना, और बहुत सारे रस निकले, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स निकला। ये हमारे सेल्स में गए, सेल्स में जाने के बाद वहां पे वो सारी चीजों को प्रोवाइड कराया, तो हमारा बॉडी के अंदर में क्या प्रोड्यूस हुआ? एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। अब हम लोग खा रहे हैं क्या चीज? फ्राइड फूड खा रहे हैं, तला भुना चीज खा रहे हैं। ये जब हमारे पेट में जाता है तो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है,
पड़ा रहता है, ये 2 दिन 3 दिन 4 4 5 5 हफ्ते दिन तक पड़ा रहता है। अब हफ्ते दिन तक खाना पड़ा रहे, आप सोचो आपके किचन में कभी कभी खाना पड़ा रहता है, रोटी आप रख के कहीं पे भूल जाते हो टिफिन के अंदर में, तो 1 हफ्ते बाद खोलते हो तो गंद आती है ना, उसके अंदर से फंगस जैसा व्हाइट कलर का बन चुका होता है। तो वैसे ही पेट के अंदर में जब वो खाना इतने दिन तक पड़ जाता है तो उसमें से बहुत गंदी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, और उसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम। तो आप समझ लो पेट में देखो कितनी सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आप समझ लो ऐसे 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 प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। देखो ये पैनक्रियाज हमारे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होना शुरू हो जाते हैं, ये वाला आप देख रहे हो ना, जैसे आपके मुंह में कभी छाले हुए हैं अंदर, वैसे ही पेट के अंदर में हमें छाले होने शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। समझ रहे हो? उसके बाद ये देखो कैंसर पनप रहा है, मतलब एक अनवांटेड सेल बन रहा है और वो बढ़ते जा रहा है, पेट में जाके बाद में जाके इतनी बड़ी रसोली हो जाएगी। फिर बोलेंगे कि इसको ना उसका कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया। यहाँ पे देखो ये इसको कॉलन कैंसर बोलते हैं, मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में ऐसे रसोली बन गई तो वहां पे कैंसर हो गया। समझ रहे हो? इस स्टेज पे कैंसर हो गया। पॉल्स मतलब एक छोटी सी रसोली बोलते हैं, पेट के अंदर में रसोली बन गई है, कैंसर नहीं होता है लेकिन वो एक गांठ जैसी बन जाती है। समझ रहे हो? वो मांस जैसा बन जाता है, तो ये डैमेज करता है। तो बहुत सारी चीजें हमें पेट से लेके होनी शुरू हो जाती है। अगर बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डाइट सुधारना पड़ेगा, साफ सुथरा। साफ सुथरा मतलब ये नहीं कि हम थाली में हमने पराठे लिए हैं और तले भुने चीज लिए हैं और बिल्कुल साफ दिख रहा है तो वो साफ सुथरा है। वो साफ सुथरा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। साफ सुथरा मतलब क्लीन डाइट, जिस जो पेट के अंदर में जाके तेल ना बनाए, चर्बी ना बनाए, वो पेट के अंदर में जाके एक खट्टा सा बढ़िया सा रस बनाए, जूस बनाए, उसको बोला जाता है साफ सुथरा। समझ रहे हो? कुछ लोग बोलते हैं हम तो बाहर से खाते नहीं, हम तो घर पे ही बना के खाते हैं। दोस्तों घर पे भी आप पकौड़े बना के खा रहे हो, तल के खा रहे हो, डेली खा रहे हो, है ना? रोज सुबह सुबह उठ के आप फ्राई करके भटूरे खा रहे हो, पूड़ी बना के खा रहे हो। तो फर्क कोई नहीं है, आप बाहर खाओ चाहे अंदर खाओ, खा तो आप एटलीस्ट आप क्या खा रहे हो, जहर ही खा रहे हो ना अल्टीमेटली तो आप, क्योंकि उसी से आपके बॉडी में फैट बनना है, सारा चीज बनना है ना। तो ये मैटर नहीं करता कि आप घर पे खा रहे हो या बाहर खा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप क्या खा रहे हो। अब आप समझ लो किसी बाहर भी जाके खा रहे हो, बाहर भी खा रहे हो और बढ़िया होटल में जाके वहां पे आप फ्रेश सब्जी खा रहे हो, है ना, सैलड बना के खा रहे हो, वहां पे आप जूसेस आपको मिल रहे हैं, तो वो खराब नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया है, आपका घर से भी बढ़िया है वो। लेकिन घर पे आप ये सारी चीजें बना के खाओगे तो बोला जाएगा कि हाँ घर पे बहुत सारी चीजें अच्छी मिलती है। पहले के जमाने में डिफरेंस क्रिएट किया जाता था कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है, घर का खाना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बाहर में लोगों के होटल साफ नहीं होते हैं, बर्तन साफ नहीं होते हैं, कचड़ा जमा होता है ना, सब्जी पुराने होते हैं, चीजें खराब हुई होती है, समझ रहे हो, फ्रिज में स्टोर किया जाता है, वैसी होती है। तो बोला जाता था कि बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन आप कोई कई सारे अच्छे अच्छे जगहों पे जाते हो, जैसे सबवे हो गए, है ना, तो वहां पे भी आप सैलड्स वगैरह खाते हो तो वो महंगा पड़ता है, हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो घर से भी फ्रेश होता है कई सारी जगहों पे। तो ये बात हम लोग नहीं करनी है कि हम घर का खाते हैं, घर पे भी छोले भटूरे और तले भुनी चीजें खा रहे हैं, है ना, तो वो तो नुकसान ही करेगा हमें। आप इमेजिन करके देखो, तो ऐसा हमारा डाइट होना चाहिए, ऐसे हमारा खाना पीना होना चाहिए। आप सोचो सुबह उठ के हम पूरी फैमिली ऐसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो? तो ऐसे अगर हम लोग डाइट करने तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारा इनकम सोर्स हमें बढ़ानी पड़ेगी, पैसा इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है? तो अब हम लोग जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स पे आते हैं कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको उसके उसके क्या फायदे हैं, कैसे कैसे चीजें करते हैं, बाकी सारी चीजें टॉपिक में नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा। ठीक है? तो अब हमारा पहला प्रोडक्ट आ जाता है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल जो होता है, एलोवेरा जेल की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली 99.7% इसमें एलोवेरा डाला गया है। ठीक है? ये फॉरएवर एलोवेरा जेल आप देख सकते हो। एक मिनट। ये हमारा एलोवेरा जेल आता है। ठीक है? तो इसमें क्या है, 99.7% एलोवेरा डाला गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला गया। अब 0.3% क्या है इसमें, तो ये सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, जैसे नींबू में पाया जाता है, खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, ये एक प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। अब देखो दो तरीके के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एक क्लास 1 प्रिजर्वेटिव होता है, एक क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स होता है। क्लास 2 प्रिजर्वेटिव जो होता है वो केमिकल फॉर्म में होता है,
क्लास 1 प्रिजर्वेटिव नेचुरल फॉर्म में होता है, जैसे ये सिट्रिक एसिड मैंने आपको बोला, ठीक है। तो ऐसे करके नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर में डाले गए जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब हमारा शरीर कैसे बना हुआ होता है, इस तरीके से हमारा शरीर बना हुआ होता है, ठीक है। आपने शायद पिछली हरजोत सर की मीटिंग लगाई होगी तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा, है ना। तो हमारा जो बॉडी बना होता है वो किससे बना होता है, एटम्स मॉलिक्यूल से बना होता है। अब हर चीज में एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जूसेस में भी एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, फ्रूट्स में भी होते हैं, वेजिटेबल्स में भी होते हैं, हर चीज में होते हैं। तो जितना एटम्स मॉलिक्यूल्स ये हमारी बॉडी को अच्छा मिलता है उतना ही बढ़िया हमारे ऑर्गन बनते हैं, उतना बढ़िया ऑर्गन बनते हैं तो सिस्टम, हमारा ऑर्गन सिस्टम बढ़िया बनता है, ठीक है। अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग हो गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो है ना। नर्वस सिस्टम हमारे होते हैं, स्केलेटल सिस्टम होता है। तो वैसे ही हमारा सिस्टम बढ़िया होता जाएगा, समझो। अब एलोवेरा के 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है क्लिंजिंग स्टेज, दूसरा है नरिशमेंट, और उसके बाद होता है थेरापेटिक स्टेज। तो पहला क्लिंजिंग स्टेज में क्या होता है, लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होता है, एक पतला सा वो होता है, फाइन मॉलिक्यूल होता है, जैसे वाटर होता है। आप नहाते हो तो आपका हाथ गीला हो जाता है, क्यों, क्योंकि पानी सोख जाता है हमारे स्किन के अंदर में। तो वैसे ही एलोवेरा के अंदर में लिग्निन ऐसा होता है जो हमारे स्किन के ना थर्ड लेयर, हड्डियों से जो चिपकी हुई लेयर होती है ना स्किन की, वहां तक एलोवेरा पेनिट्रेट कर जाता है। उसके बाद सैपोनिन्स होता है। सैपोनिन क्या करता है, ये सफाई का काम करता है। जैसे आपने देखा कि हम पेट की सफाई का काम करता है ना एलोवेरा, तो ऐसी उसमें क्या चीज डाली गई होती है जिसके कारण वो पेट की सफाई बाकी सारी चीजों से बहुत बढ़िया करता है। जैसे आंवला भी पेट की सफाई करता है, नींबू भी करता है ना, और बहुत सारे और भी जूसेस होते हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लोग बोलते हैं कि इसको पी सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा और बढ़िया और सबसे बेस्ट और सबसे 10 गुना ज्यादा एलोवेरा ही क्यों करता है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर सैपोनिन पाया जाता है। सैपोनिन क्या होता है, ये एक सोपी सब्सटेंसेस होता है। सोपी सब्सटेंसेस, जैसे कि मान के चलो आप कपड़े धोते हो, आप सिर्फ पानी से धोते हो तो क्या मैल साफ हो जाता है, नहीं। जब उसमें आप सर्फ डालते हो तो उसमें से झाग बनता है, तो वो झाग क्या करता है, मैले को अपने अंदर खींच लेता है, और उसके बाद हम पानी से धोते हैं तो वो सफाई कर देता है पूरे तरीके से, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से सैपोनिन्स क्या करता है, हमारे पेट के अंदर से, पेट के अंदर में एलोवेरा झाग बनाता है। झाग बना के आंतों से जो चिपका हुआ होता है बहुत सारे टॉक्सिन्स, उसकी वो सफाई कर देता है, ठीक है। उसमें से टॉक्सिन्स खींच लेता है। और एलोवेरा के अंदर में 20 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, 12 विटामिन पाए जाते हैं, और 18 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। मिनरल्स के काम क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम सॉल्ट खाते हैं, है ना। तो सॉल्ट खाते हैं तो सॉल्ट ये हमारे पेट में मिनरल्स का काम करता है। हम पोटेशियम खाते हैं, है ना, और कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम भी एक तरीके से मिनरल्स है। तो ये दूध पीते हैं, तो ये सब चीजों के कारण हमारी हड्डियां मजबूत होती है। नमक खाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहता है, हमारे नसें स्ट्रांग रहती है, ये सब चीजें रहते हैं। तो ये सारे 20 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब सोचो हमारे बॉडी में टोटल जो जरूरत होती है वो 28 मिनरल्स की जरूरत होती है, जिसमें से आप समझ लो 20 मिनरल्स हमें एलोवेरा जेल से मिल जाता है। हमारे बॉडी में तकरीबन 18 विटामिन की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 12 हमें एलोवेरा जेल से मिल जाता है। हमारे बॉडी में 22 अमाइनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 18 अमाइनो एसिड्स हमारे हमें एलोवेरा जेल से मिल जाते हैं। तो एलोवेरा जेल के एक फायदे नहीं है, कितने हजार फायदे हैं। आप समझ लो ऊपर से नीचे तक लेकर हमारे बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स हैं, और हर ऑर्गन्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको बताया मैंने, आपने देखा होगा लोगों को ना थायराइड की दिक्कत हो जाती है, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। कैसे आता है, क्योंकि लोगों के शरीर में क्या होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोराइड, कॉपर, जिंक, है ना, आयोडीन, इन सब चीजों की कमी हो जाती है। तो इसके कमी होने के कारण लोगों को क्या होता है, ये सब चीजों की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, समझ रहे हो। आप देखते हो लोगों के फेफड़े वीक हो जाते हैं ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लंग्स खराब हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें कॉपर, आयरन और सल्फर की कमी हो जाती है ना। और आपने देखा आजकल के टाइम पे लोगों को ना उस चीज की कमी हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है, क्योंकि खाने में जिंक नहीं होता है, सोडियम नहीं होता है, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब चीजें नहीं होती है। क्योंकि देखो हम लोग दोस्तों वैसा खाना तो खा ही नहीं रहे। पहले के टाइम पे जैसे कि 56 भोग का थाली है ना, घर में 4-5 सब्जी बन रहा है, चावल बन रहा है, रोटी बन रहा है, हर तरह तरह के दाल बन रहे हैं, फिर लस्सी पिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें, तो हर चीज का मिक्सचर हमें बॉडी में मिल रहा है। नहीं, आज के टाइम पे हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो हम लोग बॉडी के न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने पेट के भूख को पूरा कर रहे हैं, खुराक को पूरा नहीं कर रहे हैं। लिख लेना ये लाइन, आप जब अपने गेस्ट के साथ या दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी प्रोडक्ट्स को पूरा बताने जाओगे तो ये बातें जरूर वहां पे करनी है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, कि हम आज शरीर के
अपने शरीर के भूख को पूरा कर रहे हैं, हम अपने शरीर के खुराक को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो खुराक जो है वो पूरा करने के लिए आज के टाइम पे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हमें ऑल इन वन चाहिए, तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेज होता है थेरेपेटिक स्टेज। थेरेपेटिक स्टेज मतलब क्या होता है, थेरेपी मतलब ठीक करने के स्टेज में हेल्प करना, ठीक है। तो थेरेपेटिक स्टेज में क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर एंजाइम्स और एंथ्राक्विनोन्स होते हैं। एंथ्राक्विनोन्स क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं, हमारे बॉडी के। जैसे आप कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका कट छिल जाता है ना, तो आपका धीरे धीरे वो रिपेयर होकर नॉर्मल हो जाता है कि नहीं हो जाता है, फिर 2 4 5 साल बाद देखते हो कि यहाँ पे कट लग गया था, वो रिपेयर हो गया। कैसे हुआ, वो एंथ्राक्विनोन्स के कारण हुआ, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट आता है एलोवेरी नेक्टर। तो एलोवेरी नेक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें 2 चीजें डाली गई है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये एप्पल का जूस डाला गया है और साथ में क्रैनबेरी का जूस डाला गया है, ठीक है, और एलोवेरा के साथ में मिक्स किया गया है। तो इसके अंदर में 85% एलोवेरा है, उसके बाद 15% एप्पल और क्रैनबेरी का जूस मिलाया गया है। ये क्रैनबेरी का स्पेशल खासियत क्या होती है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए बहुत बढ़िया है। यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटीआई इन्फेक्शन, जहां से हम लोगों के बॉडी के अंदर से ना वो पेशाब निकलने का जो रास्ता होता है ना, जो नस होता है, तो कभी कभी वहां पे स्टोन्स बन जाते हैं, स्लज बन जाते हैं, कचड़ा जम जाता है, ये सब चीजें हो जाती है, ठीक है। और कभी वहां पे इन्फेक्शन भी हो जाता है ना, तो वहां पे बैक्टीरिया, जर्म्स और उसकी सफाई हमें करनी होती है। तो उस सफाई को करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब, अब जैसे एक होता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, आपके फ्लोर में जैसे मैला ठैला लगा होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो आप पानी में डालते हो डिसइंफेक्टेंट को और उसके बाद अपने घर की सफाई कर लेते हो, तो पूरा साफ हो जाता है, कीड़े मकोड़े, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह हट जाते हैं। अब जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेल को जाके सेल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सेल को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो छोटे मोटे कीड़े, बैक्टीरिया, फंगस से उसके अटैक होके उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, लिख लेना आप वहां पे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, ANTI ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। एंटी ट्यूमर इफेक्ट है, मतलब कि जैसे हमारे शरीर के अंदर में गंदे सेल्स का वो भंडार बन रहा हो एक धीरे धीरे करके अटैक, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, डैमेज करने में और उसको सफाई करके शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है, समझ रहे हो। ये हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हार्ट के लिए बोला जाता है ना, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। क्यों, क्योंकि हार्ट सही रहेगा, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, खून साफ रहेगा, तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जैसे आप समझ लो किसी को बीपी की दिक्कत है ना, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, तो आप एलोवेरी नेक्टर का इस्तेमाल करा सकते हो, समझ रहे हो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे बहुत तगड़ा हेल्प करता है। जैसे आप देख लो किसी को अस्थमा जैसी दिक्कत होती है, ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, या किसी को आप देख सकते हो कि वो थायराइड की इश्यूज होते हैं, समझ रहे हो, हार्मोन्स की दिक्कत होती है, किसी किसी के चेहरे पे बाल आ रहे होते हैं, लेडी लड़कियों लोगों के ज्यादा बाल आने शुरू हो जाते हैं चेहरे पे, है ना, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, चेहरा फूल जाता है, ऐसे टाइप का हो जाता है, समझ रहे हो। और उस थायराइड के चेंजेस आने के कारण बॉडी में ना कभी कभी पेन होना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा सा काम करो तो पूरा शरीर दर्द करने लग जाता है, जॉइंट्स वगैरह जहां जहां पे जोड़ों में दर्द आनी शुरू हो जाती है, समझ रहे हो, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वहां पे आप एलोवेरी नेक्टर का इस्तेमाल बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। कई सारे कैंसर से भी हमें बचाने में हेल्प करता है, जब अगर इसको यूज करते हैं। हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, दांतों को मजबूत रखता है। जैसे आप देख सकते हो, हम लोग कई गलत टूथपेस्ट वगैरह यूज करने के बाद ना हमारे कई सारे दांतें ना हिलने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे हिलना शुरू हुआ है आज, मतलब 2 4 साल बाद वो उखड़ के बाहर भी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर आप उस चीज को बढ़िया प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप अपने एलोवेरी नेक्टर, क्योर्स कोल्ड, गला खराब होता है, गले में बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह होता है, एलोवेरी नेक्टर पे बड़ा तगड़ा फायदा ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब दूसरा आता है हमारा, तीसरा आता है हमारा एलो पीचेस। तो इसमें क्या है, एलोवेरा के साथ में ना पीचेस एडेड है। तो आड़ू होता है, आड़ू के अंदर में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ना, आप समझ लो, फाइबरिक प्रोडक्ट है, फाइबर कंटेंट इसमें ज्यादा है, मतलब कि ये लूज मोशन भी पकड़ा सकता है आपको। अब इसके लिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, समझ रहे हो।
टॉयलेट क्लियर नहीं हो रहा होता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, तो उसमें हमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है हमारे बॉडी में। तो अगर हमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा चाहिए और चाहता है कि हमारा पेट क्लियर हो जाए बढ़िया से, एक बार सब पेट की सफाई हो जाए, है ना, तो उस पे आप पीचेस का इस्तेमाल कर सकते हो, समझ रहे हो। और ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि दूध पी रहे हैं हम, अच्छा अच्छा खाना अगर खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर में जाके फायदा नहीं पहुंचा रहा है, तो कोई मतलब कोई यूज ही नहीं हुआ उसका, समझ रहे हो। तो ये हमारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकता है। तो देखो मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए, क्या क्या बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये कॉन्स्टिपेशन पे बहुत तगड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद आप पीचेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन पे, है ना। दूसरी चीज, अगर छोटे छोटे स्मॉल बेबीज को अगर हम लोग देते हैं, बच्चे को, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे को देते हैं, तो उनके ग्रोथ हॉर्मोन्स में बहुत हेल्प करता है, बच्चे के हाइट बढ़ाने में, ठीक है, और ब्रेन को शार्प करने में, है ना, और उनके डाइजेशन, पेट को डाइजेशन को बढ़ाने में, इन सब चीजों में हेल्प करता है, समझ रहे हो। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, इसके अंदर में क्या नहीं डाला गया है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाला गया, जो मैंने आपको बताया, जो खराब करता है, ठीक है। हेल्दी डाइजेशन में हेल्प करता है। विटामिन ए है, पोटेशियम है इसके अंदर। पोटेशियम क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ा देता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, होप सो मजा आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, काफी सारी चीजें सीखने में। तो इसके अंदर में पोटेशियम है, जो इलेक्ट्रोलाइट क्या, सिग्नल, जैसे आप तवे में हाथ रखते हो तो अचानक से हटाते हो कि नहीं हटाते हो, कैसे पता चलता है आपको, आधे घंटे बाद क्यों नहीं पता चलता कि मैंने तवा पे हाथ रख दिया। वो इन्फॉर्मेशन किसने ब्रेन तक पहुंचाया, वो जो पहुंचाया वो इलेक्ट्रोलाइट ने पहुंचाया, समझ रहे हो। तो ऐसे कई सारे लोगों को आप देखते होंगे जिनको पैरालिसिस की दिक्कत हो जाती है ना, और लकवा मार जाता है, ऐसी चीजें होती है, उनका बॉडी का ना वो इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम उस एरिया का बहुत सारा खत्म हो चुका होता है। तो उस पे आप डंडे से मारो, चाहे एक पिन गड़ा दो, फील नहीं होता है, क्योंकि सिग्नल्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ट्रांसफर होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पोटेशियम क्या करता है हमारे बॉडी में, फ्लूइड्स को भी बैलेंस रखता है, समझ रहे हो, लिक्विड बैलेंस रखता है, मतलब अच्छा हाइड्रेट करके रखता है। अगर आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, हाइड्रेटेड रहता है, तो क्या होगा, सेल्स को बढ़िया वाटर मिलेगा, समझ रहे हो, सेल्स को बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेगा, सेल्स को बढ़िया खाना पीना मिलेगा, है ना, सब कुछ मिलेगा, तो आपका शरीर फिट रहेगा, एजिंग नहीं होगी, बूढ़े नहीं होगे, झुर्रियां नहीं आएगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, डार्क सर्कल्स नहीं पड़ेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब ड्रिंक्स के ऊपर में हमारी बात हो गई। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर में। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन जैसे आपने देखे होंगे ऐसे वाले हमारे डब्बे आते हैं, इसके अंदर में ऐसे टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, ये दो सेगमेंट में प्रोडक्ट बनाती है। एक होता है वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है ऑयल सॉल्युबल, ठीक है, दूसरा होता है ऑयल सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल में फर्क क्या होता है। जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन होता है, ये कब खाना पड़ता है, खाना खाने के बाद में खाना पड़ता है, आफ्टर मील, ठीक है। और जो ऑयल सॉल्युबल होता है, ये कब खाना पड़ता है, बिफोर मील, समझ रहे हो। ये आफ्टर मील खाना होता है वाटर सॉल्युबल, और ऑयल सॉल्युबल बिफोर मील। तो मैं आपको बता दूंगा क्यों, क्योंकि देखो जो वाटर सॉल्युबल है वो खाने के साथ में मिक्स, खाने के बाद जब हम खाते हैं तो वो खाने में धीरे धीरे मिक्स होता है। लेकिन जो ऑयल सॉल्युबल होता है वो हम जब हमारे पेट में जाता है, तो पेट में जाने के बाद वो खुलता है, खुलने के बाद में उसमें से तेल निकलता है, फिर जब खाना जाता है तो खाना जाने के बाद वो खाने के साथ में मिक्स होता है, और फिर हमारे शरीर के अंदर में न्यूट्रिशन के फॉर्म में जाता है, तो हमारे शरीर को वो फिर काम दिखाना शुरू करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे शरीर में दो तरीके के, दो हमारे पास दो तरीके के ऑयल सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमारा पहला प्रोडक्ट आता है हनी। तो हनी के आपको बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, तो सबसे पहली चीज,
तो मार्केट में हनी मिलते हैं, ठीक है, जैसे 400-500 रुपए किलो हनी मिलता है ना, लेकिन वो हनी बनाया कहाँ से जाता है आप देख लेना। डब्बों में बनाया जाता है, डब्बों में बनाते हैं और वो डब्बों में गुड़ चीनी का वो डाला जाता है। अभी न्यूज आया था, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, जो पतंजलि का हनी लोग बोलते हैं कि बाबा जी बेचते हैं, देसी है, ऐसा है वैसा है। देसी का मतलब लोगों को क्या पता लगता है कि ये ना घर पे बहुत बढ़िया से बनाया गया है और कोई वैसा नहीं। नहीं दोस्तों, आजकल के टाइम पे ये सब चीजें ना वो हो चुकी है, एक बिजनेस पर्पस बन चुका है कि देसी वाला ठप्पा लगाएंगे तो ज्यादा बिकेगा या ऐसी चीजें होगी। लेकिन हमें एक जेन्युइन क्वालिटी की पहचान होनी चाहिए। कैसे? वो टेस्ट से, जब हम खाएंगे उसका इफेक्ट दिखेगा तब हमें पता चलेगा कि ये चीज जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। हमारी जो हनी बनाई जाती है वो स्पेन से बन के आता है। हमारा जो हनी आता है उसके पीछे आप डब्बे के पीछे नीचे आप लेवल देखोगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा कि मेड इन स्पेन। अब स्पेन में क्या होता है, स्पेन में यहाँ पे फूलों के खेत बहुत पाए जाते हैं। जैसे हम अपने घर के आसपास में आम के पेड़ लगाते हैं, लीची का पेड़ लगाते हैं ना, छोटे छोटे टमाटर के पेड़ लगाते हैं, मिर्ची का पेड़ लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना। स्पेन में लोग पता है क्या लगाते हैं, अपने घर के आस पड़ोस हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स लगाते हैं। अब फूल लगाते हैं तो वहां पे मधुमक्खियां आती है, मधुमक्खियां आके उन फूलों पे बैठती है। बैठने के बाद में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक फ्लावर्स जिनके तगड़े तगड़े बेनिफिट्स होते हैं, वैसे फूलों से रस इकट्ठा करती है। रस इकट्ठा करने के बाद में वो अपने छत्तों पे लेके जाती है, और छत्तों पे ले जाने के बाद में वो वहां से हनी बनाती है। अब सोचो, इस मधुमक्खी, ये मधुमक्खी है, ये केसर के फूल के ऊपर में बैठी हुई है। अब सोचो, केसर के फूल से ये रस इकट्ठा करेगी और उसका हनी बनेगा, तो समझ लो कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मार्केट में हनी मिलता है 500 रुपए का 1 किलो। हमारा हनी है एक बॉटल ही तकरीबन 1400-1500 रुपए का, जिसमें तकरीबन सिर्फ 500 ग्राम मिलता है। मतलब 1 केजी का रेट हो गया तकरीबन 2900 रुपए, है ना। तो आप डिफरेंस समझो, मार्केट में हमें 500 रुपए किलो का मिल रहा है, और ऐसे हम लोग फॉरएवर का खरीद रहे हैं तो हमें 3000 रुपए का, मतलब कितना गुना ज्यादा महंगा है, 6 गुना ज्यादा महंगा है। तो कौन लेगा यार इतने में, तो है ना, ऐसी सवाल हमारे अंदर में पैदा होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे तो घर पे बनता है। दोस्तों, हमारे जो घर पे बनता है ना, तो महीने में 4-4 5-5 किलो नहीं बनता है। 2 साल 3 साल वेट करें ना तो 3 किलो 4 किलो हनी हमारे पास इकट्ठा होता है। और इतना हम लोग खाने खाते भी नहीं है, ये हमारे घर पे सिर्फ रखा हुआ होता है। और इसकी कीमत अगर आप रियल में लगाओगे ना, तो 5,000 रुपए किलो से भी ज्यादा इसकी कीमत है, जो आपके घर पे बन रहा है, जेन्युइन फॉर्म में बन रहा है। अब सबके घर में तो हनी नहीं आ सकता, समझ रहे हो, तो सब कहाँ जाएंगे मार्केट में खरीदने, कितने रुपए किलो, 500 रुपए किलो। इतना हनी तो मधुमक्खियां बना ही नहीं रही है आज के टाइम पे, जितना मार्केट में स्टोर में पड़े हुए हैं। अब इसमें होता क्या है, गुड़ और चीनी का चाशनी होता है। जब आप लेके आओगे अपने फ्रिज में रखोगे तो देखोगे वहां पे कि अगर इतना बड़ा डब्बा है, तो इस डब्बे में ये इतना सा ब्राउन कलर का हो गया और इतना व्हाइट कलर का हो गया है, जो शुगर था, चीनी था, वो जम के नीचे आ गया। तो ऐसे करके ये हो जाता है। तो ये 500 रुपए की चीज, तो ये 500 रुपए में तो हनी बेच रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये मार्केट में आ कितना रहा होगा, है ना। किसी से उन्होंने 400 में खरीदा होगा, फिर उधर से 300 में, फिर उधर से मार्केट में प्रोडक्शन प्लांट में 150 का बन के बिक रहा होगा। अब सोच के देखो, 150 रुपए में कैसे कोई हनी बना के बेच देगा। हमारा हनी क्यों महंगा है, क्योंकि जेन्युइन क्वालिटी के है। इसमें खर्चे लगते हैं, ओरिजिनल चीज को प्रोड्यूस करने में खर्चा लगता है। तो जाके उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूटर के जो कॉस्ट आते हैं, वो सारा चीज मिला के इतने रेट पर पहुंचता है, तो आपको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन मार्केट में हम क्या बोलते हैं, यहाँ तो 500 रुपए में मिल रहा है। 500 रुपए में आपको कैसे मिल जाएगा हनी? बन ही रहा होगा 150 रुपए में। 150 रुपए में 1 किलो हनी, अरे कोई भी नहीं देता। जो वो जंगल से तोड़ के भी लाते हैं ना, वो भी 1000 रुपए का रेट लगाते हैं। उसमें भी उन्होंने मिलावटी रास्ते में चीनी मिला दिया होता है आते आते, समझ रहे हो। वो पहले से घोल बना के लेके आते हैं चीनी का, चाशनी का। जैसे मधुमक्खी का वो निकाला और उसी टाइम सटासट डाला, और उसके ऊपर में वो मधुमक्खी का बड़े बड़े जो वैक्स होता है ना, वो डाल देते हैं, ताकि गांव में बेचने के लिए जाएंगे तो लोग डाउट ना करे, शक ना करे। ठीक है, वैसी चीजें होती है। तो सोच के देखो, वही 800 900 1000 रुपए का रेट लगाते हैं। अब जब उसको प्रोडक्शन प्लांट में बेचना हो, तो उसी में और चीनी का रस और ये वो चीजें मिला के उसको फिर 400 500 रुपए के लेवल पे लेके आते हैं। तो बताओ, वो खाओगे तो आपको फायदा करेगा या नुकसान करेगा? कितने सारे न्यूज़पेपर में आए हैं कि उनमें एंटीबायोटिक्स पाया गया। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है, समझ रहे हो। तो आप इमेजिन करो, हनी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स के बारे में अगर बात बताऊं, तो सबसे पहला बेनिफिट, वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको खाना ढंग से नहीं पचता है, ठीक है, खट्टे ढकार आते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है ना, पेट भारी भारी जैसा रहता है, ये रहता है, तो उसके लिए आप पता है क्या करो, कर्ड लो, दही लो,
और प्लस 2 चम्मच उसमें हनी मिलाओ। और डेली खाना खाने के बाद में जैसे हम लोग कोई डेजर्ट्स लेते हैं ना, आइसक्रीम खाते हैं या मीठा खाते हैं कुछ भी, तो ये सब चीजें मत खाया करो, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मत खाया करो। आप उसके साथ 2 चम्मच हनी मिलाओ और 1 कटोरी दही में डाल के आप उसको खा लो। समझ रहे हो? तो ये आपका डाइजेशन हेल्प करेगा, डाइजेशन बहुत तगड़ा कर देगा। ठीक है। दूसरी चीज, आप इसको स्किन में लगा सकते हो अगर आपके स्किन थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है, बड़ा हो चुका है, समझ रहे हो, झुर्रियां जैसी पड़ चुकी है ना, तो आप हनी को लगा सकते हो उसको वो बढ़ाने के लिए। तीसरी सबसे तगड़ा बेनिफिट, जो सबसे जबरदस्त बेनिफिट मैं आपको, जो मैंने खुद लिया हुआ है, वो पता है क्या है? फैट को डिक्रीज करने में। सुबह अगर खाली पेट 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में, हाँ गुनगुना पानी में, उबालना नहीं है हनी को, हमेशा याद रखना, गुनगुना पानी में आप उसमें 2-3 चम्मच हनी डाल के एक नींबू निचोड़ के आप पी जाते हो, और उससे भी और तगड़ा बेनिफिट लेना है, जैसे आपको किडनी को भी साफ करना है, आपकी किडनी में स्टोन्स वगैरह है उसको बाहर निकालना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो? एप्पल सीडर विनेगर आता है, वो एप्पल सीडर विनेगर डाला एक गर्म पानी में, और 2 चम्मच हनी डाला और साथ में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आप उसको पी जाओ, तो वो आपका पेट भी साफ कर देगा। किडनी के अंदर जो स्लज बन रहे होंगे, स्लज क्या होता है? जैसे सुबह उठते हो ना आप, तो सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते हो, तो ब्रश करने के पहले आपके मुंह में कैसे कड़वा जैसी बहुत सारी अलग तरीके से दांतों के ऊपर में उसके लेयर जैसे बने होते हैं, खाने के लेयर जैसे बने होते हैं, फिर ब्रश करते हो तो और उसके बाद जब आप जीभ दांतों पे फेरते हो तो पूरा साफ सुथरा चिकनाहट जैसा मिलता है ना, तो उसी तरीके के स्लज हमारी किडनी में बन जाते हैं, उसकी सफाई करनी है, तो ये 3 चीज मिला के आप इसको यूज करना, बड़ा तगड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। उसके बाद रॉयल जेली हो गया। रॉयल जेली क्या करता है? हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में काम करता है। रॉयल जेली बेसिकली बनता क्या है? देखो 3 तरीके के मधुमक्खियां होते हैं, ठीक है, क्वीन बी, ड्रोन बी, वर्कर्स भी होते हैं, 3 तरीके के मधुमक्खियां होते हैं। वर्कर भी करते हैं, क्या करते हैं? रखवाली करते हैं, काम करते हैं इधर उधर, है ना। ड्रोन भी क्या करता है? हनी बनाने का काम करती है। और क्वीन भी अंडे प्रोड्यूस करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है मक्खियों की और तादाद बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ऐसे जो मधुमक्खियां जो पैदा होती है ना, उसी उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि किसको क्वीन बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो मधुमक्खियां जो होती है उसको ऐसे रॉयल जेली खिलाया जाता है। जिस मधुमक्खी को रॉयल जेली खिलाया जाता है, वो मधुमक्खी, देखो इसके अंदर में ये हल्का सा छोटा सा ये आप अंडे देख सकते हो, ये क्वीन भी बन रही है। ठीक है। तो ये खाते हैं, तो ये खाने के कारण क्या होता है? ये अंडे ज्यादा प्रोड्यूस करती है, मतलब एक दिन में ना 3,000 अंडे प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। और बाकी मधुमक्खी 6 वीक तक जिंदा रहती है ना, तो ये 6 साल तक जिंदा रहती है, मतलब उनसे 40-50 गुना ज्यादा टाइम तक जिंदा रहती है। रॉयल जेली को ना फाउंटेन ऑफ यूथ माना गया है। फाउंटेन ऑफ यूथ माना गया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में ना एक एसिड पाया जाता है जिसको बोला जाता है पेंटाथोथेनिक एसिड। ये पेंटाथोथेनिक एसिड क्या करता है? ये एजिंग को ना स्लो कर देता है, एजिंग को स्लो कर देता है, मतलब बुढ़ापा जो हो रहे होते हैं ना, लोग बूढ़े हो रहे होते हैं, है ना, तो चेहरा स्किन डल होना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो, तो इन सब चीजों को वीक कर देता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे आपको बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों को प्रोटीन में विटामिन बी की कमी है, जैसे जिसकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, उनको याद अच्छे से नहीं हो पाता, कोई लेसन या कोई चैप्टर या कोई चीज याद नहीं होते, ब्रेन ज्यादा तेज नहीं होता है, समझ रहे हो। और तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये किस किस में हेल्प करता है? मेमोरी स्ट्रांग करने में हेल्प करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, हॉर्मोन जिसको थायराइड से लेके दिक्कत होती है ना, चेहरे में बाल आते हो ज्यादा, समझ रहे हो, हॉर्मोन्स की दिक्कत होती है, मोटापा बढ़ते जा रहा है शरीर का, मतलब एक शरीर का फैट पोर्शन बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हो, वो सब चीजें, चेहरा फूलना शुरू हो जाता है, तो उसमें आप रॉयल जेली यूज करा सकते हो। ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। और सबसे बड़ी बेनिफिट जो इसकी है वो है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब हमारे बॉडी के अंदर में ये एग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसको खा के रानी मधुमक्खी दिन में 3,000 अंडे प्रोड्यूस कर सकती है। तो आप समझ लो शरीर के अंदर में हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ये कितना स्ट्रांग बना देगा, समझ रहे हो। तो ये चीज हेल्प करता है। दूसरी, अब ये हमारा प्रोडक्ट आ गया आर्टिक सी। तो अब देखो इसको खाना कैसे है। मैंने आपको हनी के खाने के बारे में मैंने आपको बता दिया। रॉयल जेली कैसे खाना है? तो रॉयल जेली को देखो पानी के साथ में नहीं डाइजेस्ट कर लेना है सीधा, इसके छोटे छोटे टैबलेट्स आते हैं, इसको क्या करना है, एक टैबलेट लेना है दिन में। ये 60 टैबलेट है, 60 टैबलेट्स मतलब 30 डे का डोज है, एक दिन में 2 खाना है, सुबह एक और शाम को एक। कैसे खाना है?
एक टैबलेट लिया और जीभ के नीचे रख दिया। जीभ के नीचे क्यों रखना है? क्योंकि जीभ के नीचे से ना हमारा सलाइवा निकलता है, पानी निकलता है, और ये रॉयल जेली जब हमारे सलाइवा के साथ में मिक्स होता है ना, तो जो शरीर के अंदर से निकला हुआ होता है वो शरीर के अंदर में घुस भी बहुत जल्दी जाता है, समझ रहे हो? तो जैसे मुंह से सलाइवा निकला, रॉयल जेली उसके साथ मिक्स किया, पेट में गया और जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है हमारे शरीर के अंदर में, ठीक है? तो इसको ऐसे करता है। अब उसके बाद ये हमारा आर्टिक सी है। तो आर्टिक सी क्या करता है? ज्यादातर हमारे आर्टिक सी के अंदर में क्या है? ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 हमारे बॉडी में ना 3 तरीके के ओमेगा चाहिए होता है। एक होता है ओमेगा 3, उसके बाद होता है ओमेगा 6, और उसके बाद होता है ओमेगा 9। ये तीनों चीज हमें बैलेंस में खाना पड़ता है। ओमेगा 6 किससे मिलता है? फैट से मिलता है। जैसे दूध पीते हैं, है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है। दूध से दही बनता है, दूध से घी बनता है, तो ये सब फैट्स होते हैं इन सब चीजों में, समझ रहे हो? घी बनता है तो घी में सबसे ज्यादा होता है। तो ये सब चीजों में ओमेगा 6 होता है। ये थोड़ा अच्छा ओमेगा 6 होता है, लेकिन कुछ कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या क्या कैसे प्रोड्यूस होता है? जब आप तले ऑयली चीज खाते हो, ऑयली चीज जिसमें ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है? ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड का काम क्या होता है? जैसे आप, ये चिपकता है हमारे बॉडी में, जाके चिपकता है। जैसे आप सरसों का तेल वाला बनाया हुआ कोई खाना खाते हो, या रिफाइंड ऑयल में बनाया हुआ कोई खाना खाते हो, तो वो जब खाना आप खा रहे होते हो, तो खाना खाते टाइम देखना आपके हाथ में लग जाता है तेल। तो तेल लगने के बाद आप पानी से धोते हो तो नहीं धुलता है, आपको साबुन लगा के रगड़ के आपको उसको धोना पड़ता है, तो हाथ साफ हो जाता है। तो वो ट्राइग्लिसराइड होता है। वो खाने के साथ जब हमने खाया, तो वो कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद वो हमारे नस में जाता है, नस के थ्रू वो ब्लड में चला जाता है। तो ब्लड में ऑयल का मात्रा बढ़ जाता है, ऑयल का मात्रा बढ़ता है तो वो हमारे नसें जो होते हैं, नसें गोल जैसे नस होते हैं, उसके ऊपर में वो चिपकना शुरू हो जाता है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे हाथ में चिपका था। तो उसी तरीके से जब इतना जगह है हमारे नस का, तो उसका जगह इतना बन जाता है ब्लड का, और इतना बाकी जो लेयर होता है वो पूरा का पूरा तेल का चिकनाहट का लेयर बन जाता है, ठीक है? अब आप देख लो एग्जाम्पल, आपके किचन में जाना तो देखना, जहां आप पराठे बनाते होगे उसके ऊपर में कितना काला काला लग चुका होगा, वो तेल से निकला हुआ भाप लगा हुआ है। तो वो चीज आप रगड़ रगड़ के साफ करते हो फिर भी साफ नहीं होता है। तो सोच के देखो हमारे शरीर के अंदर में चला गया वो कितना डैमेज करेगा, समझ रहे हो? तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें ओमेगा 9 और ओमेगा 3 खाने की जरूरत पड़ती है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 9 हम खाएंगे कहाँ से? क्योंकि ओमेगा 3 तो अखरोट से मिलता था, मछली के तेल से मिलता है ना, बढ़िया बढ़िया फ्रेश मछली के तेल से मिलता है। तो वो सब चीजें हमें मिल नहीं पाती है। ओमेगा 9 कहाँ से मिलता है? ओमेगा 9 ऑलिव ऑयल से मिलता है, ऑलिव ऑयल, ठीक है, शायद जौ का तेल बोलते हैं, उससे मिलता है। तो वो सब चीजें खाना हमारा बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए हमें तरह तरह की हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, नस की प्रॉब्लम हो रही है। अब आप देख लो भारत में दिल के बीमारियों से हर साल मरते हैं 3 करोड़ लोग। आप इमेजिन करके देखो, 3 करोड़ लोग हर साल मर रहे हैं। ये तो पुरानी रिपोर्ट है 2017 की, आज तो 2021, 4 साल हो चुके हैं। और इस दौरान में आप समझ लो कितने पराठे अंदर चले गए होंगे लोगों के, और कितने पकौड़े अंदर चले गए होंगे। तो हमारा जो ये आर्टिक सी बनता है, ये आर्टिक ओशियन से बनाया गया है। आर्टिक ओशियन एक ऐसा ओशियन है जहाँ पे साफ सुथरा पानी है, कोई भी तरीके का पोल्यूशन नहीं है, ठीक है? वहां पे सैल्मन और कैलमरी फिश पाया जाता है। उन मछलियों से तेल निकाल के हमारा ये ओमेगा 3 का टैबलेट बनाया गया है। ओमेगा 3 का टैबलेट ऑयल सॉल्युबल है, मैंने आपको बोला, क्योंकि वो तेल है, किसी मछली से निकाला हुआ, नॉन वेज है, तो ध्यान रखें जो लोग नॉन वेज प्रेफर नहीं करते हैं वो ना खाएं, ठीक है? जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है? ओमेगा 3 क्या करता है हमारे? सबसे पहले तो एंजाइटी डिप्रेशन में बहुत हेल्प करता है। जैसे किसी इंसान को स्ट्रेस बहुत रहता है, बिजनेस में है वो, ठीक है, इधर उधर भाग दौड़ करती रहनी पड़ती है, पैसे की टेंशन, ये काम का, ये से ऐसे का टेंशन लेना पड़ता है ना, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो तो सारे नसें साफ सुथरे होने चाहिए। बीच में अगर छोटा मोटा ब्लॉकेज हो तो वो डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, गुस्सा जल्दी आएगा उसको, समझ रहे हो? प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए वो चीज, वो इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो मनाली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ से हैं, कुछ लोग कोलकाता से हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं। आपको पता है वो लोग एक बार में ना 8 से 10 आर्टिक सी मंगाते हैं। बोलते हैं, उनको मैंने बैठ के बहुत अच्छे से समझा दिया था, आस्टिक आर्ट सी के ऊपर में स्टडी करके ना मैंने 1.5-2 घंटे बैठ के समझा दिया था। वो मेरे लाइफ टाइम कस्टमर बन गए। मतलब 8-8 10-10 आर्टिक सी मंगाते हैं, बोलते 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, ऐसे करके,
समझ रहे हो? आई हेल्थ को इंप्रूव करता है। आंखों के लिए क्यों बेस्ट रहता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आंखों के ऊपर में भी, आंखों के बीच में भी जमना शुरू हो जाता है। तो हम लोग जब देखते हैं, जब हमें कुछ एज के बाद ना धुंधली दिखनी शुरू हो जाती है, वो ज्यादातर कारण होता है वो आईज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। समझ रहे हो? ब्रेन हेल्थ में इंप्रूव करता है। कब? बच्चा जब पेट में होता है, माँ की पेट में होता है, प्रेगनेंसी के दौरान 3 मंथ के बाद में तो जरूर यूज करवाना चाहिए प्रेग्नेंट मदर को, ठीक है? ताकि वो पेट के अंदर जो बच्चा बन रहा होता है ना, उसका ब्रेन बन रहा होता है, उसकी आंखें बन रही होती है, उसका हार्ट बन रहा होता है, तो उन सब चीजों में उसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है? उसके बाद हार्ट के इश्यूज जिन लोगों को होते हैं वहां पे यूज करवा सकते हो। हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स के पेन होते हैं, तो जॉइंट्स के बीच में हमारा एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, जिसको ग्लूकोसामाइन बोलते हैं। वहां पे भी ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? ब्रेन हमारा ओमेगा 3 अपने आप बनाता है, लेकिन शरीर के अदर हिस्सों में जब ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है और हम बाहर से उसको ओमेगा 3 नहीं देते हैं, तो हमारा बॉडी का जो बाकी हिस्सा होता है वो ब्रेन से ओमेगा 3 लेना शुरू कर देता है। और जब ब्रेन से ओमेगा 3 लेना शुरू करता है तो हमारे शरीर वीक होने शुरू हो जाते हैं, कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में बहुत तरीके के प्रॉब्लम, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। समझ रहे हो? और जो हमारा ओमेगा 3 बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? प्रोफेसर जॉन डायरबर्ग। और इनको फादर ऑफ ओमेगा 3 का नाम दिया गया, मतलब ये वर्ल्ड को ये इन्होंने बताया कि ओमेगा 3 का काम क्या होता है और ये कैसे फायदा करता है, ठीक है? तो बहुत सारे फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस के लिए अच्छा होता है, मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो जिसको हार्ट से लेकर रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से लेकर रिलेटेड है, एंजाइटी डिप्रेशन से लेकर रिलेटेड है, इन सब चीजों पे आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करा सकते हो। इसमें भी 60 टैबलेट है, मतलब दिन में 2 यूज कराने हैं, सुबह एक शाम को एक, ठीक है? ये खाना खाने के पहले, बिफोर मील यूज कराना है, ठीक है? तो ये चीज आपको पता लग गया। अब उसके बाद मैंने आपको एलोवेरा जेल के बारे में बताया। तो जेल जो होता है वो एलोवेरा जेल ना हमें एम्प्टी स्टमक यूज करना पड़ता है, खाली पेट। सुबह उठे, आपने ब्रश किया, मुंह अच्छा से साफ किया, है ना? उसके बाद आपने 100 ml एलोवेरा जेल लिया। 100 ml मतलब एक जो घर में आपका चाय का कप होता है, वो चाय का कप पूरा नहीं भर के उससे थोड़ा सा कम, उतना ले लिया, पी लिया आपने। पीने के बाद क्या किया? 20 मिनट बाद आपने गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी मतलब हल्का सा गर्म करके, या फिर आप कोई ठंडे इलाके में नहीं रहते हो, प्लेन्स इलाके में रहते हो, नॉर्मल जो पानी आता है वो भी आप पी सकते हो, ठीक है? उसको पियोगे तो क्या होगा? गुनगुना पानी पीने का मतलब क्या है? क्योंकि वो हमारे पेट के अंदर में जब एलोवेरा गया तो वो हमारे आंतों के ऊपर में जो टॉक्सिन्स, गंद चिपका हुआ था, उसको उसने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अब उसमें ना पानी का सफाई करना जरूरी है, पानी के फ्लो बनाना जरूरी है। एक मिनट। ठीक है? तो पानी की सफाई करनी जरूरी है। तो हम जब जैसे उसमें पानी पीते हैं तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी से उस गंद को बाहर निकाल देता है, ठीक? अब हमारा सबसे तगड़ा प्रोडक्ट पे आते हैं, ये है आरजी प्लस। आरजी प्लस को मैं सबसे पहली बात बता दूं तो ये देखो, ये हमारे एक तरीके से वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ठीक है? जो हमारा प्रोडक्ट आता है इसमें से ये सबसे महंगा प्रोडक्ट है। पहले के टाइम पे मेरी थिंकिंग क्या होती थी, इतना महंगा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? तो मैं सिर्फ ऑफिस में जाता था, देखता था और देख के वापस आ जाता था। लेकिन उसके बाद मैंने एक बात सोची कि कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, और देखा तो इसको ना नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ने बनाया था, जिनका नाम फेरेड मुराद है। ठीक है? नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट ने बनाया था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसके बारे में ना स्टडी करके देखते हैं। और स्टडी जब मैंने किया तो आपको पता है मेरे को क्या पता चला? कि आज के टाइम पे जो 20 साल से ज्यादा के लोग हो चुके हैं ना, 20+ जो लोग हो चुके हैं, उन सबको पता है कितनी जरूरत है इसकी? 100% जरूरत है। 100%। चाहे आप लगा लो, आप हो हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, आपको कोई सर्कुलर इश्यूज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, हर बंदे को 100% जरूरत है। अब आप सोच के देखो, आरजी प्लस को ना अमेजिंग बेनिफिट्स, मिराकल मॉलिक्यूल का नाम दिया गया। मिराकल मतलब चमत्कारी मॉलिक्यूल का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि आरजी प्लस के अंदर में क्या है? एल आर्जिनिन पाया जाता है। एल आर्जिनिन क्या करता है? हमारी नसें जो होती है ना, इसको ना खोल देता है, थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता है। तो खोलता है तो हमारे नसों के अंदर से ना ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़िया इंक्रीज हो जाता है। अब जब शरीर में क्या होता है कि जब हम 20 साल से छोटे होते हैं ना, तो हमारे शरीर का नस बिल्कुल खुला होता है, ठीक है? इस तरीके से
कोई इसमें कचड़ा नहीं जमा होता है, कोई किसी भी तरीके का ब्लॉकेज नहीं हो रहा होता है, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, उसके कारण हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, इस तरीके से आप ये जो येलो येलो देख रहे हो, ये पता है क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल है, समझ रहे हो, ऐसे करके जिसके कारण क्या होता है, हमें हार्ट अटैक, नस की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। अब ये कचरा कैसे जमता है? ये जमता है हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड ना प्रोड्यूस होने के कारण। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, समझ रहे हो? तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसके लिए हमारे शरीर को बहुत सारे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीडेशन रिस्क लो होता है, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ऑक्सीजन कंटेंट हमारे ब्लड में बहुत अच्छा होता है। उसके बाद प्लेग डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, समझ लो, ऐसे कचड़ा जमना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर बढ़ते 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 एक टाइम पे ऐसा होता है आर्ट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। कोरोनरी मतलब हार्ट से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आनी शुरू हो जाती है। अब आप इमेजिन करके देखो, आजकल वॉच भी आ रहे हैं, 40-45 हजार रुपए के वॉच आ रहे हैं। वो पता है क्या बताता है? वो ब्लड लेवल बताता है हमारे बॉडी में, कि हमारे शरीर में कितना ऑक्सीजन लेवल है। जैसे आपने देखा अभी कई सारे लोगों को वेंटिलेटर्स पे बैठने की जरूरत पड़ गई, कोरोना हुआ था तो, है ना? क्यों? क्योंकि पहले ही शरीर में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा कम था, उसके बाद बीमारी पकड़ी तो और ज्यादा कम हो गया। तो इसके कारण एजिंग की स्पीड लोगों की बढ़ जाती है, मतलब बूढ़े होने की स्पीड बढ़ जाती है। अब हमारे आर्टरीज होते हैं, इसमें ब्लड फ्लो बन रहा होता है, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ये एक गैसियस फॉर्म में होता है, जिसके ऊपर में 1.5 लाख से भी ज्यादा ना नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर में रिसर्च हो चुके हैं, मोर देन 1.5 लैक्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में जाता है तो ये नसों को ना खोल देता है, इस तरीके से एक्सपैंड कर देता है। अब जब नसें खुलती है तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है तो शरीर के हर अंग में न्यूट्रिशन जाता है, विटामिन मिनरल्स जाते हैं, तो उसके कारण हमारे शरीर में जो बीमारियां पनप रही होती है उसको वो दबा देती है और खत्म कर देती है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम हमारा इतना बड़ा है, सोच के देखो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके घर में ना वायरिंग खराब हो जाए पूरी, तो आप घर के वायरिंग को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपके शरीर का नस खराब हो जाए तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे बॉडी को जो लंग्स हम सांस लेते हैं, सांस लिया तो वो फेफड़े में गया, फेफड़े के बाद ब्लड के साथ हार्ट में जाके मिक्स होता है, हार्ट में मिक्स होने के बाद ब्लड उसको शरीर के अलग अलग कोने में पहुंचाता है, और कोने में पहुंचाने के बाद वहां पे सेल्स को जाके देना पड़ता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ना हो तो वो दे नहीं पाता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमारे सेल्स वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ना पहुंचे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है? हाइपरटेंशन, चिड़चिड़ापन, थ्रोम्बोसिस, नसों के अंदर में गांठ बनना, समझ रहे हो, रसोली बनना, अल्जाइमर, ब्रेन में पेन, समझे, पेरिफेरियल आर्टरी डिजीज, शरीर के हाथ पांव में एक मोटा नस होता है जिसके थ्रू और बाकी छोटे छोटे नस बन रहे होते हैं वहां से, ठीक है। तो वहां पे ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी हम लोगों का खराब हो जाता है, सेल कहीं कहीं पे बड़ा होना शुरू हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है कहीं कहीं पे, ऐसे प्रॉब्लम्स हमें होने शुरू हो जाते हैं, समझ रहे हो? अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनाया किसने है? तो सोच के देखो, ये नाइट्रिक ऑक्साइड डॉक्टर फेरेड मुराद ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे कंपनी के साइंटिस्ट है। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। तो अब नोबेल प्राइज मिला था, आप इमेजिन करके देखो क्या बोला गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन डॉक्टर वेलिंगटन फुस्टर said that discovery of nitric oxide and its function is one of the most important in the history of medicine। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में ना सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे सबसे ज्यादा स्टडी हुई है, समझ रहे हो? हाउ देखो, ये इनकी किताब है, डॉक्टर लुइस जे इग्नारो, नोबेल लॉरेट है, ठीक है। इन्होंने ये किताब लिखी और इस किताब में इन्होंने ये साफ साफ बताया कि हाउ नाइट्रिक ऑक्साइड कैन प्रिवेंट हार्ट डिजीज एंड इवन रिवर्स। अगर मान लो किसी को हार्ट की बहुत तगड़ी लेवल पे प्रॉब्लम पहुंच गई है ना, वो उसको तो चाहता है कि नहीं यार ये फिर से थोड़ा ठीक हो जाता, तो उसमें अगर कोई एक चीज हेल्प कर सकता है तो वो आरजी प्लस बहुत तगड़ा हेल्प कर सकता है, ठीक है। हमारे साथ कई सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ, टीम में ही बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया कि सर कुछ लोगों को ना वेल्व की दिक्कत आ गई थी, मतलब हार्ट के अंदर में वेल्व की प्रॉब्लम आ गई थी, और उन्होंने डॉक्टर को जाके दिखाया कि क्या हम आरजी प्लस ऐसे ऐसे आता है, इसका यूज कर सकते हैं। डॉक्टर ने उनको यूज करवाया, यूज करवाने के बाद में उनका समझ लो 10 से 15 लाख रुपए बच गए जो ऑपरेशन करवाने में लगते, ठीक है। तो ऐसे हुआ। अब आप इमेजिन करके देखो, आरजी प्लस इनहेंस्ड फार्मूला, ठीक है। इसके अंदर में विटामिन कॉम्प्लेक्सेस है, एल आर्जिनिन है ना,
और L-arginine विटामिन सी है। उसके बाद में आप समझ लो इनके अंदर में इतने सारे फ्रूट्स, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, पोमीग्रेनेट, ब्लैक करेंट, ठीक है, एल्डरबेरी जूस पाउडर डाला गया है, मैरो चेलीज डाला गया है, उसके बाद ब्लैकबेरीज डाले गए हैं, ब्लूबेरीज डाले गए, तो इतनी सारी चीजें डाली गई हैं। आप इतनी सारी चीजों का फ्रूट खा के दिखाना मार्केट से, पहली बात तो आपको मिलेगी नहीं। दूसरी चीज, आप लेने जाओगे एक एक फ्रूट 500 रुपए किलो, 700 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो है ब्लैकबेरीज, ये सब चीज समझ रहे हो। तो ऐसे एक्सपेंसिव जूसेस है, तो ये सब चीज तो पहली बात तो अफोर्ड करनी ही नहीं बन पाती है। दूसरा, अगर हमें इसका फायदा लेना है तो आरजी प्लस परचेस कर सकते हैं। उसके अंदर में ऐसे 30 सैचे होते हैं, ठीक है, ए डेली एक एक खोल के आप पानी में डाल के पी सकते हो। इससे आपके बॉडी में L-arginine बनेगा। कोई अगर आपके शरीर में, इसमें फॉलिक एसिड भी है। फॉलिक एसिड क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में ब्लड बनाने का काम करता है। जैसे कुछ लोगों को ना खून की कमी हो, तो वो चाहते हैं कि मेरा ब्लड लेवल इंक्रीज होता है, रेड ब्लड आरबीसी का कमी हो, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उनको ये आरजी प्लस यूज करा सकते हो। इसको यूज कब करना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, खाना खाने के बाद में सुबह। उसके बाद एक सैचे लिया, पानी में घोला और उसको पी गए। अच्छा, और थोड़ा सा कुछ बढ़िया बनाना है इसको, तो आप एक चम्मच इसमें हनी ऐड कर सकते हो, टेस्ट और अच्छा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ऐसे ऐसे फ्रूट्स इसके अंदर में डाले गए जो शायद इधर के टाइम पे मिलता भी नहीं है, और काफी सारे लोगों ने तो कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स इसके अंदर में डाले जाते हैं और इससे बनाया गया है, ठीक है। तभी इसके बहुत तगड़े तगड़े फैंस हैं, बहुत जबरदस्त लेवल के। आप इमेजिन करके देखो, ऐसे ऐसे जो हैवी चैंपियनशिप जीतने वाले, ठीक है, मैराथन रनर, ये फुटबॉल चैंपियन है, ये ओलंपिक्स में स्टेफन स्केमिड है, ये मैराथन, ये साइकिलिस्ट है, ये यूज करते हैं ना। एक वो होता है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, आरजी प्लस, समझ रहे हो, और ये पावर्ड बाय आरजी प्लस, ऐसे ऐसे, एंड मैराथन प्रोफेशनल है ये, ठीक है। तो ये हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये गेम कौन सा है, ओलंपिक 2016, तो ये 2016 में इन्होंने ओलंपिक खेला हुआ था। तो ये हमारे कंपनी के प्रोडक्ट यूजर्स हैं, ठीक है, सभी तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं ऐसे। तो बिल्कुल लाइट फील करोगे और बहुत जबरदस्त। सी प्लस अगला प्रोडक्ट आता है। सी प्लस क्या है, जिसमें विटामिन सी है। अब विटामिन सी क्या करता है, इसमें ना सिट्रस फ्रूट एडेड है। सिट्रस फ्रूट मतलब, जैसे आप देख सकते हो कि विटामिन सी की जरूरत क्यों ज्यादा पड़ती है, जिसके मुंह में मतलब छाले पड़ जाते हैं या मुंह में फटने हो जाते हैं ना, तो उनको विटामिन सी की दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। विटामिन सी क्या करता है, हमारे फ्री रेडिकल से हमें बचाता है। फ्री रेडिकल मतलब, जैसे आप समझ लो आज के टाइम पे हम लोग सांस ले रहे होते हैं, धुएं में सांस ले रहे होते हैं, है ना, गाड़ी का धुआं लग रहा होता है, समझ लो, और बहुत सारे पोल्यूशन में हम लोग रह रहे होते हैं। तो उसके कारण हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। तो वो डैमेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, सपोज आपका ये सेल है, इसके ऊपर आप एक अलग सी लेयर चढ़ा दोगे, है ना, जिसके ऊपर में कोई भी और चीज का अटैक हो तो ये सेल को इफेक्ट ना करे, समझ रहे हो। ऐसे करके आप इसके ऊपर में एक कोई लेयर चढ़ा देते हो। ये जो लेयर होता है, ये होता है एंटी ऑक्सीडेंट का लेयर होता है, और सबसे ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट बनाता है वो विटामिन सी से बनता है। हमारे स्किन से लेके हमारे आंखों और हेयर्स हो गया, हर चीज हो गया, हर चीज में हमें विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। लेकिन आजकल हमें विटामिन सी मिलता कैसे है, सबसे ज्यादा जो सबसे हैवी और सबसे एक्सट्रीम सोर्स जो होता है जिससे विटामिन सी मिलता है वो होता है आंवला। लेकिन आंवला कब मिलता है, 1 या 2 महीने सीजन में मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। उसके बाद लोग और अलग अलग तरीके से, कोई सुखा के, तो कोई कुछ करके, कोई कुछ करके देता है। तो उसके कारण क्या होता है, इसका ना ओरैक वैल्यू घट जाता है। ओरैक वैल्यू एक वो होता है, बोला जाता है ORAC। ओरैक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मतलब कितना वो ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है। इसका मतलब अगर सिंपल बताऊं, सपोज आप, एक पेड़ है, उस पे आंवला लटक रहा है, आप उन्हें उसी टाइम तोड़ के खा लिया, तो आपको सबसे ज्यादा ओरैक वैल्यू उससे मिल गई। लेकिन आप समझ लो, उस आंवला को आप घर पे लेके आए, आपने डब्बे में रखा और 1 साल बाद उसको खोल के खा रहे हो, आपको लगता है सेम जूस, सेम मुंह के अंदर में जो रस बना, वो नया आंवला तोड़ के वही रस आपको 1 साल पुराने वाले आंवले में मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। सेम रस कब मिलेगा, जब उस आंवला के अंदर में सबसे ज्यादा ओरैक वैल्यू मेंटेन होगी, ठीक है। तो ओरैक वैल्यू मेंटेन होने की करने के लिए हमारी कंपनी ने क्या किया, इसको ओट ब्रांड के साथ, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जव, उसके साथ मिक्स किया, ओट ब्रांड बोला जाता है, उसके साथ मिक्स करके हमारी कंपनी ने और भी फ्रूट्स को मिक्स किया, जो हेस्पेरिडिन फ्रूट्स होते हैं। हेस्पेरिडिन क्या होता है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, किन्नू हो गया, ठीक है, ये सब चीजों को मिला के हमारी कंपनी ने उसके टैबलेट्स बना दिए, और टैबलेट्स बना के इसके अंदर में पैक कर दिया, ताकि इसकी ओरैक वैल्यू लूज ना हो,
ठीक है। और अगर आप जूस पीते हो तो आपके अंदर में, सपोज आप मौसम्मी का जूस पीते हो, ठीक है, और अगर आप किसी और चीज का जूस पीते हो तो वो जूस क्या करता है, 30 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा तक हमारे शरीर के अंदर में ना वो जूस बनाता है। लेकिन आप समझ लो ये जो C+ है, ये अगर एक टैबलेट आप खाते हो तो ये दिन में कम से कम भी 8 घंटे तक आपके बॉडी में ये जूसेस बनाता है, विटामिन सी बनाता है। इसके 100 टैबलेट्स है, दिन में आप 2 या 3 या एक अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उन सब चीजों के लिए तो, उन सब लोगों के लिए तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। जो इस लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं ना, तो धुआं अंदर जाता है, तो धुआं अंदर जाता है तो शरीर को सोचो कितना डैमेज पहुंचाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को। वो अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा संभलना चाहते हैं, तो वो विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये टैबलेट को चबा के रखोगे तो सिगरेट पीने का भी कम मन करता है लोगों को। इमोब्लेंड आ गया। ये इमोब्लेंड क्या करता है, इमोब्लेंड नाम से ही पता चल रहा है कि हमें बॉडी में क्या करता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। विटामिन सी जो ये है हमारा वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल मतलब इसको खाने के बाद में च्यू करके खाना है, पानी के साथ में निगल नहीं जाना है, इसको मुंह में रखना है, चॉकलेट की तरह खवाना है। दो हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको चॉकलेट की तरह खाना है। पहला प्रोडक्ट हमारा रॉयल जेली, दूसरा प्रोडक्ट हमारा C+। बाकी सब उसके पहले जो मैंने आर्टिक्सी बताया उसको खाने के पहले खाना है। ये हमारा इमोब्लेंड आ गया। तो इमोब्लेंड जो हमारा अगला प्रोडक्ट होता है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है। मतलब इसको कब खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। तो ये इमोब्लेंड है, इसके अंदर में क्या पाया जाता है, इसके अंदर में पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और दूसरी चीज पाई जाती है लैक्टोफेरिन। जिंक और लैक्टोफेरिन क्या करता है, हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। जैसे अभी कोरोना आया था तो बोला गया ना कि विटामिन सी और जिंक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें, ठीक है, ताकि आप इन सब चीजों से, बीमारियों से बच सकते हो, वायरसेस से बच सकते हो, समझ रहे हो, फंगस और इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह से बच सकते हो। तो ये दो चीज का कंटेंट इसमें ज्यादा है, लैक्टोफेरिन और जिंक। तो इसको आप बहुत सारी चीजों में, जो इम्यूनिटी स्ट्रांग करना चाहता है उसको दे सकते हो। जिसकी शुगर की दिक्कत है, जिसके शरीर में थकान रहता है, बॉडी में पेन रहता है, शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, हमेशा थोड़े दिन बाद कोई ना कोई बीमारी पकड़ते रहती है ना, एलर्जिक प्रॉब्लम रहती है, तो उस पे आप इमू ब्लेंड का इस्तेमाल करा सकते हो। इसमें 2 तरीके के मशरूम मिलाए गए हैं, माइटेक और शाइटेक मशरूम मिलाया गया है, जो तकरीबन 32,000 रुपए किलो के आसपास में मार्केट में बिकता है, ठीक है। और इसका स्टडी बहुत तगड़ा है, जापान में बहुत लोग यूज करते हैं ना कैंसर से बचने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या करता है कि इसमें विटामिन डी है, तो ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर में ना कैल्शियम को भी बना के रखता है। कैल्शियम के बॉन्ड को बना के रखता है। सपोज आप समझ लो एक ये कैल्शियम का बॉन्ड है, दूसरा ये कैल्शियम है, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बना के रखती है, तो हड्डियां मजबूत रहती है, समझ रहे हो। नहीं तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो विटामिन डी के कमी के कारण कैल्शियम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ढीला हो जाता है। आप इमेजिन करके देखो, अगर कैल्शियम अच्छा रहेगा तो हमारी हड्डी ऐसे मजबूत रहेगी। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन डी की कमी होगी, तो हमारे शरीर का हड्डी का बोन्स जो होता है वो ऐसे हो जाता है, वीक हो जाता है। कहीं पे गिरेगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर पकड़ बना रहेगा तो कहीं गिरेगा तो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे हमारे बॉडी को ये हेल्प करता है। क्लियर हुआ। फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, देखो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया गया है, लाइट। क्यों लाइट ऐड किया गया है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जाके हैवी नहीं बनता है। बहुत सारे जो मार्केट में हम लोग प्रोटीन वगैरह खाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है और कुछ नहीं होता है। वो बोलते हैं हमारे इसमें ना 30 ग्राम प्रोटीन है, तो प्रोटीन ही होता है दोस्तों। अगर आप देखो, अगर आप बहुत तगड़ा बॉडी बनाना चाहते हो, ठीक है, और बहुत जिम करके एकदम मसल्स डोले शोले बनाना चाहते हो, तो ये प्रोटीन आपके लिए नहीं है। मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोटीन का काम दूसरा ही है। अगर आप चाहते हो कि आपका बॉडी हेल्दी रहे, आपके बॉडी में प्रोटीन बैलेंस रहे, समझ रहे हो, और वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि जो जिम जाते हैं वो जो प्रोटीन खाते हैं वो खाने के बाद उनका पेट बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। उनको डाइजेस्ट करने के लिए उनको टैबलेट्स खाने पड़ते हैं, जैसे लिवर 52 हो गया, है ना, इनको ये सब टैबलेट्स खाने पड़ते हैं, तब जाके वो प्रोटीन डाइजेस्ट होकर उनके शरीर में जाता है, फिर वो बहुत तगड़ा वाला बॉडी बनाता है। हमें वैसी बॉडी तो बनानी नहीं है। हमें कैसी बॉडी बनानी है, हमें सिंपल सोबर हार्ड वर्किंग, जो थके ना, एक्टिव रहे, हमेशा हम काम कर पाए, वैसी बॉडी चाहिए, है ना। तो उसके साथ हमें प्रोटीन के साथ साथ में हमें अमाइनो एसिड्स भी चाहिए होते हैं। तो ये जो हमारा प्रोटीन, फॉरएवर प्रोटीन लाइट अल्ट्रा प्रोटीन है, ये हल्का है। जब आप एक गिलास इसको पी लोगे तो आपका पेट बहुत ज्यादा हैवी जैसा नहीं लगेगा,
ठीक है। और आपको ऐसा नहीं होगा कि अब तो बस बहुत थक गए, पेट बहुत भारी लग रहा है, वैसा नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग आएगी, जैसे खाना खुना खा के हमें फील आता है वैसे आएगी। और दूसरा चीज इसके अंदर में अमाइनोटीन है, प्रोटीन के साथ साथ में अमाइनो एसिड्स एडेड है, तो ये हमें पच भी जल्दी जाता है। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वेट लूज करना है तो आप इसको वाटर के साथ मिक्स करके सुबह 1 ग्लास वाटर लो, उसमें एक प्रोटीन शेक ऐड करो, प्रोटीन शेक ऐड करके आप उसको 1 ग्लास पी जाओ। और ब्रेकफास्ट को स्किप कर दो, ब्रेकफास्ट मत करो, पराठे जो भी आप तले भुने चीजें खाते हो ये सब चीजें स्किप कर दो, बस 1 ग्लास यही पी के रह जाओ। उसके बाद आप दिन में खाना खा लेना। अगर आपको बहुत अच्छे से चाहिए तो एक हमारा क्लीन 9 का प्रोडक्ट आता है, जिसमें आप 9 दिन में अपने वेट को लूज कर सकते हो, पतले हो सकते हो, समझ रहे हो। इवन 16-16 किलो तक लोगों ने वेट लूज किया हुआ है, ठीक है, सिर्फ 9 दिन के अंदर में। तो वो प्रोग्राम को भी आप वो कर सकते हो। वैसे अगर आपको शॉर्ट में थोड़ा सा कुछ चाहिए तो आप प्रोटीन शेक, अल्ट्रा लाइट प्रोटीन शेक, चॉकलेट या लाइट वनीला कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको फ्लेवर्स अच्छा लगता है, ठीक है। तो वेट लूज करने के लिए आप पानी के साथ सुबह 1 ग्लास पी लिया और उसके बाद आपने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया। दूसरा, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप ब्रेकफास्ट कर लो, करने के बाद में दूध के साथ में आप प्रोटीन शेक को मिक्स करो, उसके बाद में एक केला और उसमें ऐड करो, समझ रहे हो, हैवी जैसा बनाओ उसको, और उसके बाद आप उसको पी जाओ। तो पीने के बाद क्या होगा, आपको थोड़ा सा बॉडी में प्रोटीन और मसल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मसल्स आपके बड़े होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का जो प्रोटीन शेक आता है वो वनीला फ्लेवर में आता है। वनीला ऐसा होता है, मार्केट में जो वनीला मिलता है वो अलग तरीके का केमिकल वाला वनीला होता है, समझ रहे हो, एक इतना सा डब्बा होता है, उसको डालते तो उससे वनीला बन जाता है। वैसी चीजें होती है। वनीला के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये सबसे पहले पेन में रिलीफ करता है, कहीं पे चोट वगैरह लग गई हो तो आप अल्ट्रालाइट यूज कराते हो तो दर्द से बहुत इफेक्ट कराता है, ठीक है। सोया प्रोटीन है इसके अंदर में। पहले के टाइम पे जो पहलवान लोग होते हैं वो सोयाबीन खाते थे, है ना, तो सोयाबीन खा के अपने बॉडी बनाते थे, तो वैसे ही सोया प्रोटीन इसके अंदर में डाला गया है। और जो चॉकलेट फ्लेवर है उसके अंदर में ऐसे चॉकलेट सीड्स पाए जाते हैं, तो वो चॉकलेट सीड्स को क्रश करके उसके अंदर में डाला गया है, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी में वेट गेन और वेट लूज दोनों चीज के लिए कर सकते हैं, और हमारे बॉडी में एक बैलेंस प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। दूसरा आता है हमारे शरीर में ये प्रोबी। प्रोबी का मतलब क्या होता है, प्रोबायोटिक्स। दो चीजें होती है, एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, है ना। प्रोबायोटिक्स क्या होता है, गुड बैक्टीरियाज होता है। गुड बैक्टीरिया क्या होता है, हमारे पेट के अंदर में जाके ना वो बैक्टीरिया क्या करता है, खाना को डाइजेशन में हेल्प करता है, खाना को पचाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे शरीर के अंदर में जाता है प्रोबायोटिक्स। और ये क्या करता है, अगर हमारे शरीर के अंदर में प्रोबायोटिक की मात्रा ढंग से ना हो तो इन सब चीजों का शिकार हो जाते हैं हम लोग, जैसे स्ट्रेस, खाना अच्छा पसंद नहीं आता है, एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, बिजी लाइफस्टाइल होने के कारण, ये सब चीजों के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, गट हेल्थ खराब हो जाता है, मतलब गट हेल्थ मतलब पेट, ये खराब हो जाता है, समझ रहे हो। डाइजेस्टिव इश्यूज इन आवर बॉडी क्या क्या होता है, फैटिक, ठीक है, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, डिफिकल्टी इन मेंटेन हेल्दी वेट, मोटा होने शुरू हो जाता है, स्किन स्किन में सॉरी स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, खारिश होनी शुरू हो जाती है, समझ रहे हो, दाग धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, घाव होना शुरू हो जाता है, ठीक है, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रोबायोटिक वो होता है जो खाने को पचाने में करता है। अब पहले के टाइम पे ऐसे ऐसे प्रोबायोटिक आते थे, ठीक है, दही खाते थे लोग, है ना, बटर मिल्क जैसे लस्सी पीते थे लोग, ठीक है, चीज खाते थे लोग, है ना, और ऐसे ब्रेन पिकल्स अचार खाते थे, फर्मेंटेटेड वेजीज खाते थे, ठीक है। तो ये सब एप्पल सीडर विनेगर खाते थे, है ना। तो ये सब चीजें खाते थे, तो ये क्या करता था, हमारे पेट के अंदर में जाके जो हमारा खाना होता था उसको जल्दी जल्दी तोड़ता है, तोड़ने के बाद क्या होता है उसमें से रस बनाता है और हमारे शरीर के अंदर में डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक आता है ये कैसा है, इसके अंदर में ना 8 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पाई जाती है, 8 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग, 6 सिरिंज बैक्टीरिया है, मतलब 6 लेयर्स हैं इसके, जिसमें से क्या होता है 2 लेयर हमारे पेट में खुलता है, 2 लेयर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद 2 लेयर जाके लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, ठीक है। हमारे बॉडी का अगर टोटल वेट देखा जाए तो उसमें कम से कम 1.5 kg हमारे बॉडी के अंदर में प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब ये सब तरीके के बैक्टीरिया हमारे प्रोबायोटिक के अंदर में पाया जाता है। ये जो आप कोड देख रहे हो ये पेटेंटेड कोड है, ठीक है, जिस तरीके से हमारी कंपनी ने ये एक्टिव प्रोबायोटिक बनाया गया है। ये क्या करता है, अब देखो ये जो 2 बैक्टीरिया है ये जाके कहाँ खुलेगा, स्टोमक में खुलेगा। उसके बाद ये जो 2 बैक्टीरिया ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। ये प्रोड्यूस होता है हजारों के तादाद में, ये प्रोड्यूस होता है लाखों के तादाद में। और जब 5th और 6th लेयर पे बैक्टीरिया जो है ये हमारे उसमें प्रोड्यूस होता है लार्ज इंटेस्टाइन में,
हम लोग जो आज के टाइम पे प्रोबायोटिक्स खाते हैं, जैसे दही खाते हैं और लस्सी पीते हैं, उसमें एक ही बैक्टीरिया होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। उसके अलावा और कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, समझ रहे हो? लेकिन हमारे शरीर के अंदर में इतने तरीके के बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, ठीक है, गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं। तो आप समझ लो, ये वाला जो बैक्टीरिया बायोफ्लोडोबैक्टीरियम जो बोला जाए, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसे हमारे बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी इज द लीडर इन गैस्ट्रोलॉजी फील्ड, तो वहां से हमारी कंपनी की ना ये रिसर्च हुई है, समझ रहे हो? और कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से, और वहां से ये हमारे फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। वेजिटेरियन कैप्सूल्स है, प्लांट कैप्सूल्स के साथ में बनाया गया है। इसका टैबलेट ऐसा है कि उसके अंदर में लाइट नहीं पास होता, क्योंकि लाइट अगर पास हो जाए और बैक्टीरिया को हिट कर जाए, सूरज की रोशनी या लाइट, तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे बहुत कंपनी ने बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ में इसको बनाया है। और कंपनी भी बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स बनाती है, लेकिन उन कंपनीज की, समझ लो, एक तरीके से इतनी औकात नहीं है कि इस स्टैंडर्ड के वो प्रोडक्ट बना पाए, ठीक है। तो ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद हमारा एक्टिव एच ए आता है। एक्टिव एच ए का मेन काम क्या होता है? एच ए का मतलब होता है हेलोरोनिक एसिड। हेलोरोनिक एसिड क्या करता है? ये एक तरीके से ना कुशन प्रोवाइड कराता है। कुशन मतलब दो हड्डियों अगर एक दूसरे के साथ टकराए तो क्या होगा? दर्द होगा। कैसे नहीं टकराता है? उसके बीच में एक कुशन बनाया जाता है, ठीक है। तो वो दो हड्डियां टकराती नहीं है। जैसे हमारे शरीर के अंदर में ना तकरीबन 206 हड्डियां हैं। अब 206 हड्डियां एक दूसरे के साथ में नहीं टकराती है, ना ही वो अलग होती है। उसको चिपका के भी रखा है और उसको एक दूसरे के साथ में टकराने भी नहीं दे रही है। वो किसके कारण? हाइलुरोनिक एसिड के कारण। तो हमारे शरीर के अंदर में जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ना, तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, इन आयरन की तरह जो पुराना होता है, उसी तरीके से हमारे हड्डियों के अंदर में भी ऐसे रप्चर होने शुरू हो जाते हैं, डैमेजेस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनसे अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसको लुब्रिकेटेड रखना पड़ता है। लुब्रिकेटेड रखने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत पड़ती है? जिंजर ऑयल, ठीक है, और हल्दी की जरूरत पड़ती है। तो हाइलोनोडिक एसिड क्या करता है? एक कुशन प्रोवाइड कराता है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराता है जॉइंट्स के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। अब ये भी हमारा जो प्रोडक्ट है, ये ऑयल सोल्यूबल प्रोडक्ट है। इसको आपने खाना खाने से पहले खाना है, ठीक है, खाना खाने से पहले खाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट जेल। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ऑयल सोल्यूबल है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा वाटर सोल्यूबल है? तो जो भी प्रोडक्ट के अंदर में सॉफ्ट जेल्स लिखे हैं, वो हमारा ऑयल सोल्यूबल है, मतलब इसको खाना खाने के पहले खाना है, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर में टैबलेट्स लिखे हैं, वो हमारा वाटर सोल्यूबल है, उसको खाना खाने के बाद खाना है, ठीक है। बहुत सिंपल कर दिया मैंने आप लोगों को। ये हमारा फॉरएवर फाइबर आता है। फॉरएवर फाइबर क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि फाइबर क्या करता है, हमारे शरीर में लिक्विड को होल्ड करके रखता है। पेट में खाने को होल्ड करके रखता है। ज्यादा देर तक पेट में खाना होल्ड रहेगा तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन होगा उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो हर शरीर के अंदर में वो सारी चीजें जाएगी। अब देखो फाइब्रस फ्रूट क्या क्या पाया जाता है। ये सारे इतने तरीके के फाइब्रस फ्रूट होते थे, ठीक है, जो हम खाते हैं। अगर इसका सब्सटीट्यूट आप लेना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो? फॉरएवर फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फैट डिक्रीज करना चाहते हो तो फाइबर खाओ, आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा, तो आप खाने को, भूख को सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये गार्सिनिया होता है, ये एपेटाइट को दबाता है, मतलब कि आपके पेट में भूख नहीं लगने देगा। आप सुबह 2 टैबलेट खाओगे तो आप खाना नहीं भी खाओगे तो आपको ये वो कर देगा, मतलब समझ लो स्किप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये फैट डिक्रीज करने में गार्सिनिया बहुत हेल्प करता है। हमारा हैंड सैनिटाइजर आता है, ठीक है, जिसका फ्लेवर और फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है। जब आप हाथ में लगाते हो तो जैसे बाहर से कोई और दूसरे कंपनी का सैनिटाइजर लगाते हो तो गंदी जैसी स्मेल देती है वो हमें, ठीक है। हमारा सैनिटाइजर ऐसे नहीं है। बहुत सारे सैनिटाइजर को मैंने सुना कि उसको लगा के ना लोगों के बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा सैनिटाइजर वैसा नहीं है बिल्कुल। इसमें हनी डाला गया है, एलोवेरा डाला गया है, तो ये जर्म्स के साथ साथ में हमारे हाथों को मॉइस्चराइज करके भी रखता है। हेलो हैंड सोप आता है। पीएच लेवल बैलेंस्ड हैंड सोप है। इससे आप अपने मुंह धो सकते हो, आंखें धो सकते हो, छोटे बच्चे को नहला सकते हो, ठीक है। ऐसा हैंड सोप है हमारा। एमपीडी आता है, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट आता है। इसको आप वॉशिंग मशीन में यूज कर सकते हो, कपड़े धो सकते हो, इससे आप बर्तन धो सकते हो। आप सब्जी लेके आए हो घर में, है ना, उसमें पेस्टिसाइड का लेयर बना होता है तो उसकी सफाई करनी है, तो आप 2 बूंद बाल्टी में ये एमपीडी डाल के पूरा अपने घर का सब्जी और फ्रूट्स आप धो सकते हो इसमें, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब शरीर उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। ये हमारा क्रीम आता है R3 फैक्टर। ये क्या करता है? रिटेन, हेल्प
रिटेन, रीस्टोर और रिन्यू करता है। रिटेन मतलब अगर आपका स्किन पहले से बहुत सुंदर है, उसके अंदर में कोई दाग धब्बे नहीं है, है ना, और उसको आप मेंटेन करके रखते हो, तो आप R3 फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा रीस्टोर, अगर आपका कुछ टाइम पहले आपका स्किन बहुत अच्छा था, लेकिन आपका कोई इन्वायरमेंट कारण या डाइट के कारण या खाना गलत खाने के कारण आपके चेहरे में कोई प्रॉब्लम आ गई, स्किन में प्रॉब्लम, उसको फिर से ठीक करना चाहते हो, आप R3 फैक्टर का वो कर सकते हो, रिन्यू करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये क्रीम बहुत जबरदस्त है। अल्फा ई फैक्टर है, ये विटामिन ई कंटेंट इसमें ज्यादा है, समझ रहे हो। तो जिसको अपने चेहरे पे, जिसका समझ लो ड्राई जैसा चेहरा रहता है, स्किन बहुत ड्राई रहती है, वो अपने चेहरे पे कुछ ऐसा लगाना चाहता है, तो उसके लिए अल्फा ई फैक्टर बहुत जबरदस्त है। बालों पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जिसके बालों में मतलब डैंड्रफ के इश्यूज रहते हैं, या सफेद बाल आने शुरू हो गए कुछ लोगों के, है ना, तो आप यहाँ पे अल्फा ई फैक्टर यूज कर सकते हो। स्किन रिप्लेनिशर है, मतलब कहीं पे आप, कुछ लोगों के क्या होता है कि दाग पड़ गए होते हैं, कोई घाव होता है और उसका दाग बहुत टाइम से होता है ना, तो उस पे आप अल्फा ई फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा एपी ब्लैंक आता है, ये हमारे डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, आंखों के नीचे छाइयां होती है, इसको रिमूव करता है, और छोटे छोटे डॉट डॉट जैसे काले काले डार्क स्पॉट्स होते हैं, इसको ये रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। एलोवेरा जेली क्रीम आता है, एलोवेरा जेली को आप बालों पे लगा सकते हो, ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। और सबसे अगर बेनिफिट की बात करूं तो ये एलोवेरा जेली क्रीम, ये एलोवेरा जेली क्रीम और प्रोपोलिस क्रीम, ये जब दोनों चीज को आप मिक्स करके कम से कम 2-3 महीने तक यूज करते हो, तो आपका पिंपल का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। जैसे चेहरे पे लोगों के पिंपल्स निकल रहे होते हैं ना, तो आप उसको खत्म कर सकते हो, और बढ़िया रिजल्ट ले रहा है तो इसके साथ नेक्टर को जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद ये हमारा मास्क आता है। तो मास्क का काम क्या होता है कि जैसे आपने फिल्म स्टार लोगों के चेहरे देखे होंगे, है ना, तो उनका ना चेहरा मतलब एक अलग जैसा ही ग्लो कर रहा होता है, मतलब लाइट पड़ती है ना, तो उससे रिफ्लेक्शन जैसी आ रही होती है, वैसे वो होता है। तो वो किसके कारण होता है? वो मास्क के कारण होता है। वो लोग मास्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बायोसेलुलोज मास्क आता है, इसको ना वर्ल्ड में नंबर 1 का अवार्ड मिला, वर्ल्ड में नंबर 1 का। तो ये मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। पहले मुंह अच्छे से धो लिया, फिर उसके बाद क्लिंजर या स्क्रब यूज कर लिया, ये स्क्रब यूज करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, आप ये मास्क का एक पैकेट खोला और उसके बाद ऊपर चिपका दिया। चिपकाने के बाद कम से कम भी आधा घंटा तक उसको रखा, और उसके बाद में आपने साफ कर लिया, ठीक है। तो आपका ये मास्क वो हो जाएगा। उतार के बस ऐसे ही रख दो, आपने पानी वानी से मत धोना उसके बाद, ठीक है, क्योंकि उसमें एलोवेरा होता है, तो उसको स्किन के अंदर जितना वो जाएगा, उतना आपके स्किन को ना और ज्यादा यंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये स्मूथिंग एक्सफोलिएटर है। एक्सफोलिएटर का काम क्या होता है कि ये डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारे बॉडी से डेड स्किन को रिमूव करता है। मतलब आप समझ लो कि हम जब जैसे जैसे हमारी स्किन ना हर 27 दिन के बाद में दूसरी आ रही होती है अंदर से, समझ रहे हो, तो ऊपर में डेड स्किन बहुत सारे पड़े होते हैं, ठीक है। तो डेड स्किन को रिमूव करने में ये हेल्प करता है, ऐसे। तो आप यहाँ पे ये पिक्चर देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि स्किन की कंडीशन ये शाइनी टाइप का बना देता है ये एक्सफोलिएटर को, जब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्रोडक्ट्स हमारे क्या नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। इसके कोई, ये कोई दवाई नहीं है, तो आप समझ लो इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, है ना। तो आप इसको बिंदास यूज कर सकते हो बिना टेंशन वो करके, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे कंपनी के इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। अब देखो, आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गए, है ना। अब मैं थोड़ा सा एक छोटी सी चीज के बारे में आपको बता देता हूँ। जो होता है कि जैसे हम में से कई सारे लोग सोचते हैं कि हम ना अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनमें से ही अगर आप, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसी को आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, या इसका स्टॉक अगर आप अपने पास मंगा लेते हो, तो आपका 2cc का लेवल बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो, 3-4 सेगमेंट के ऊपर में आप बढ़िया काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप मान लो आज के टाइम पे लोगों को हार्ट की दिक्कत आती है, उसके बाद लोगों को आप ये डायरी में रिवीजन कर लो, ठीक है, आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि हाँ, आपने बढ़िया से ट्रेनिंग लगाई या नहीं लगाई। दूसरी चीज, लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है। तीसरी चीज, लोगों को स्किन की प्रॉब्लम आती है, और फैट की प्रॉब्लम आती है ना। उसके बाद और क्या हो गया, लोगों को हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम आती है ना, इन सब चीजों की दिक्कत आती है। अब बताओ, क्या आपके एरिया में क्या इन सब चीजों से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम नहीं है? है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप समझ लो आपने 2 आर्टिक सी मंगवा लिए, 3 आर्टिक सी मंगवा लिए, एक RG+ मंगवा लिया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्टर 2 मंगा लिए, है ना। रॉयल जेली 1 मंगा लिया, इस, चलो आप यहीं रहने दो, इसी को मंगा लिया। यहीं पे आपके कितने पॉइंट हो गए? यहीं पे आपके तकरीबन आप समझ लो 800 पॉइंट हो गए इसी के।
जॉइंट्स के लिए आपने एक सेट ऑफ प्रोडक्ट मंगा लिया, जॉइंट्स के लिए आपने क्या मंगा लिया, एक्टिव एचए मंगा लिया, नेक्टर मंगा लिया, है ना, और आर्टिक्सी चलो यहाँ पे एडेड है ही है, ये प्रोडक्ट मंगा लिए। तो ये प्रोडक्ट मंगाने के बाद में 100 पॉइंट इसके हो गए, 120 पॉइंट इसके हो गए, तो 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हो गया, एक सीसी तो आपका सीसी हो गया। उसके बाद लोगों को समझ लो डाइजेशन की भी दिक्कत होती है, तो डाइजेशन के लिए आपने जेल मंगा लिया, जेल तो सिग्नेचर प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, आप 4-5 मंगा लो आराम से बिक जाएगा। उसके बाद प्रोबायोटिक मंगा लिया, 120 पॉइंट के आसपास ये हो गए, प्रोपोलिस एक मंगा लिया, जेली क्रीम एक मंगा लिया, है ना, ये दोनों को मिला के 150 पॉइंट के आसपास में हो गए, 120 पॉइंट इसके हो गए। लोगों को फैट की प्रॉब्लम है, आपने हनी 2 मंगा लिए, किसी को सुबह सुबह बोल दिया, आप नींबू में निचोड़ के और एप्पल साइडर विनेगर डाल के थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ के और हनी डाला और पी लिया, है ना। उसके बाद आप वनीला मंगा सकते हो, लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक मंगा सकते हो एक, ठीक है। उसके बाद लोगों को हार्मोन्स की दिक्कत होती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इसके लिए आप लोगों को जेल रिकमेंड कर सकते हो, नेक्टर रिकमेंड कर सकते हो, रॉयल जेली रिकमेंड कर सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट मंगाए। तो समझ लो 300 पॉइंट यहाँ पे हो गए, 300 पॉइंट यहाँ पे हो गए, 200 200 पॉइंट यहाँ पे हो गए, 300 पॉइंट यहाँ पे हो गए। तो बताओ कितना हो गया, 800, 200, 1000, 1300, 1600, 1900, 150, 2050 पॉइंट हो गए आपके। 2050 पॉइंट में मतलब 2 सीसी आपका कंप्लीट हो गया, 32-33 हजार का आपने प्रोडक्ट लिया और आपका 2 सीसी डन हो गया। अब बताओ क्या ये प्रोडक्ट नहीं बिक पाएंगे, ये नहीं बिक पाएंगे, ये नहीं बिक पाएंगे, ये नहीं बिक पाएंगे, आराम से बिक जाएंगे, बड़े आराम से बिक जाएंगे। मैंने जो आती कि आपको बताई, इसके ऊपर में ये ट्रेनिंग को आप क्या करना, बैठ के देखना, ठीक है। देखने के बाद वो जो प्रोडक्ट आएगा उसके ऊपर में और रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद में सपोज आपका एक्टिव एच है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा वो करना सिखा रहा हूँ, रिटेल करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि सपोज आपके एक एक्स कस्टमर है, इसको जाके आपने 8 से 10 हजार का प्रोडक्ट देना है। अब इनको पता चल गया कि इनको ना जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है या इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगर इनको आपको प्रोडक्ट देना है तो 2-4 चीजें आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी को प्रोडक्ट बता सकते हो, ठीक है। आप कोई गलत चीज तो बेच नहीं रहे हो या ऐसी चीज तो बेच नहीं रहे हो कि जिसको आप बारे में सीधा जाओगे बोलोगे और लोग ले लेंगे, है ना। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब देखो जॉइंट से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड पहले भी अब बात करनी, तो सबसे पहले बात करनी है डाइट की, कि कैसे हम लोग रॉन्ग डाइट, गंदा डाइट खाने के कारण हमें क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर में डेफिशिएंसी पैदा हुई। मतलब वो जो न्यूट्रिशन हमने खाया था उसके कारण हमें शरीर में क्या क्या कमियां प्रोड्यूस हुई, कमियां प्रोड्यूस होने के कारण क्या हुआ, वो बीमारी हमारे हमने न्योता देना शुरू कर दिया। वो बीमारी धीरे धीरे आनी शुरू हुई और आने के कारण क्या हुआ, वो बाद में जाके वो डिजीज, वो बीमारी बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, दवाई क्या कर रहा है, इस बीमारी को ना दबा रहा है, सप्रेस्ड कर रहा है। पेन होता है तो पेन किलर खा लेते हैं तो महसूस नहीं होता है, शरीर नम हो जाता है, सुन्न पड़ जाती है तो महसूस नहीं होता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमें वो हो जाती है, ठीक है। तो अब वही चीज हम दबा रहे हैं, लेकिन इसका अगर हमने सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कमियों को खत्म करना पड़ेगा। अब ये कमियां कौन खत्म करेगा, ये कमियां न्यूट्रिशन खत्म करेगा, समझ रहे हो। अब न्यूट्रिशन खत्म करेगा, कौन सी न्यूट्रिशन, तो अब जाके आपने फॉरएवर के न्यूट्रिशन के बारे में बताना शुरू किया। फॉरएवर के न्यूट्रिशन के अंदर में इंग्रेडिएंट्स बताने शुरू किए कि ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर में डला क्या है, इसका वर्क क्या होता है, पहले के जमाने में लोग इसको क्या कैसे खाते थे और कैसे करके वो फायदा करता था। तो जब ये सारी चीजें बताओगे तो वो इंसान डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कितने का है, इसका प्राइस कितना है, ये है वो है। और उसके बाद 2-4 ऑब्जेक्शन वो आपके साथ कर सकता है, ऐसे ऐसे डायलॉग मारेगा, अरे यार तुम्हारा तो प्रोडक्ट ही बड़ा महंगा है, ये तो कोई लेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे बातें कर देंगे। लेकिन जब आप अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लगा चुके होगे तो इस सब चीजों को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ये सब ऑब्जेक्शन कोई करेगा, आप टूट टूट 2-3 बातें बोलोगे और बोलोगे बस बात खत्म। फिर उसके बाद आपको वो पैसे निकाल के पकड़ाएंगे। आपने जो 30-32 हजार का 2cc किया था, एक को 8 हजार का बेचा, एक को 7 हजार, एक को 6 हजार, एक को 5 हजार, एक को 4 हजार, ऐसे करके प्रोडक्ट बेचा और आपका 32 हजार 30 हजार रुपये वापस आ गए। आगे आपका 2cc कंप्लीट, अब आप टोटली असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो, 25% कमीशन आएगा। एक महीने में 2 लोगों को असिस्टेंट सुपर बजाओगे, 16-17 हजार रुपए के आपको, 15-16 हजार रुपए के आपको चेक आ जाएगा, समझ रहे हो। मतलब कहीं पे 8 घंटे जॉब में काम करने से अच्छा आप डेली का 2 घंटे दोगे ना तो उससे भी ज्यादा कमा लेगे। और सबसे बड़ी चीज, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, कल को जाके 100 लोगों की टीम बनेगी। 100 लोग, आज मेरी देखो 1000 लोगों की टीम है, 1000 लोग भी अगर एक अपने घर में एक एलोवेरा जेल खरीदे ना तो 1000 बॉटल यूज हो गया। 1000 बॉटल मतलब 10 बॉटल में
10 बॉटल में 1 सीसी होता है, तो 1000 बॉटल में कितना सीसी हो गया? 100 सीसी। 100 सीसी हुआ तो मेरे को 1,46,000 का 86,000 का चेक आता है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ हर घर में कितने एलोवेरा जेल यूज हो रहे हैं? एक यूज हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी टीम बना लो साल 2 साल में, ठीक है, और हर घर में एलोवेरा जेल यूज होना शुरू हो जाएगा, तो आपको भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में समझेंगे। थैंक यू सो मच, होप सो आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैं जो भी मीटिंग देता हूँ मैं इस तरीके से देने की कोशिश करता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, मेन मुद्दे की बात हमें बताई नहीं जाती है ना, फीचर बता दिए जाते कि इसमें ये है वो है, उससे हमने करना क्या, भाई ये बताओ कि इसको कौन इंसान कैसे खाएगा तो उसको फायदा कैसे मिलेगा, ये चीजें बताओ। तो वो चीजें के ऊपर में मैं फोकस करके लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे को जो दिक्कत आई थी वो दिक्कत अगर आपको भी आ रही है तो डेफिनेटली आप भी बढ़िया से समझ के उस सब चीजों को सॉल्व करके आप भी सीख जाओ, और कल को जब आपकी 1000 की टीम बनेगी तो आप उनको भी सिखा पाओ। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, और आप सब लोगों के प्यार के लिए। और मेरे को 15 तारीख का इंतजार है, क्योंकि पिछले मंथ का पे आउट मेरा 1,86,000 रुपये का आया है और 1,77,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने वाले हैं। तो मेरे को बस 15 तारीख का इंतजार है कि कब वो आए और मैं अपनी मम्मी को 50,000 रुपये भेजूँ और उनके चेहरे पे फिर से बहुत एक तगड़ा सा स्माइल आए। ठीक है, और मैंने अपनी कुछ शॉपिंग की लिस्ट भी बनाई है कि जल्दी जल्दी पैसा आए और मैं भी वो सारी चीजें फिर से खरीदूँ। ठीक है, तो होप सो आप सब लोग भी अपनी लाइफ को ऐसे बना पाए। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन। भगवान से दुआ करूंगा कि आपको भी बहुत अच्छा सक्सेस मिले, है ना, और बहुत अच्छी कामयाबी मिले, और आप भी अपने घर वालों के चेहरे पे बहुत सुंदर सा स्माइल और एक खुशी के आंसू उनके चेहरे पे ला पाओ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।